चैप्टर 551 फिर से शुरू। शूरा की बैटल बॉडी 5वीं मंजिल पर पहुंच गई। अकेले जियाओ यी की फिजिकल ताकत तियानुआन दायरे के टॉप मार्शल आर्टिस्ट के बराबर है। इस समय जियाओ यी का मॉन्स्टर ब्लड भी खत्म हो चुका था। रिट्रीट रूम में जियाओ यी ने कई दिन फिजिकल पावर में अचानक आई तेजी को समझने में बिताए। कुछ दिनों बाद जियाओ यी ने मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस शुरू कर दी। उसने न सिर्फ बहुत सारा मॉन्स्टर ब्लड जमा किया, बल्कि जाहिर है कि उसने बहुत सारा मॉन्स्टर इनर कोर भी जमा कर लिया। हालांकि मॉन्स्टर इनर की इतनी बड़ी मात्रा उसकी बड़ी छोटी दुनिया के मुकाबले मुझे डर है कि देखने के लिए काफी नहीं है। कम से कम काफी ब्रेक थ्रू तो नहीं। 8 ड्रैगन्स का इंसिनरेटर निकाला गया और एक पर्पल फ्लेम अंदर आई। स्वर्ग, मटेरियल और अर्थ के कई खजाने और मॉन्स्टर्स और बीस्ट्स की इनर कीनी को एक ऑर्डर में भट्टी में डाल दिया गया, लेकिन लंबे समय तक बिना गंदगी वाली गोलियों के पैलेट्स को रिफाइन किया गया। जियाओ यी ने धीरे धीरे बात मानी। छोटी सी दुनिया में जीवन शक्ति की ऊंचाई धीरे धीरे बढ़ी, तेजी से नहीं बल्कि धीरे धीरे। जियाओ यी को कोई जल्दी नहीं है। साधना एक एक कदम है। हालांकि मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग बहुत धीमी है, लेकिन वह ढिलाई नहीं बरतेगा। वह जानता था कि उसे अभी भी बहुत कुछ करना है। रिट्रीट के दिन असल में थोड़े बोरिंग होते हैं। दिन ब दिन एक ही काम करना, मेडिटेशन करना, मार्शल आर्ट को समझना, स्वर्ग और पृथ्वी की आभा को महसूस करना। सूरज उगता है और चांद उगता है, आधा साल बीत जाता है। योद्धा के लिए यह आधे साल के लिए बंद था, लेकिन यह बस एक पल था। जियाओ परिवार के कॉरिडोर में एक व्यक्ति धीरे धीरे चल रहा था। वह व्यक्ति बहुत छोटा है, लड़कों जैसी पोशाक पहने हुए है, उसका व्यवहार बहुत अच्छा है और चेहरा सुंदर है। जब भी जियाओ परिवार के लोग वहां से गुजरते तो वे हमेशा उसे इज्जत से देखते और दिल से झुकते। छोटे कबीले के लोगों के चेहरे पर तारीफ झलकती है, सिर्फ इसलिए कि उनके सामने वाला नौजवान उनका नौजवान मालिक है। हालांकि वह नौजवान था, लेकिन वह परिवार में सबसे मजबूत था और उसने जियाओ परिवार को बहुत नाम दिलाया। हाँ, वह नौजवान जियाओ यी है। आज ही निकला हूं। आधे साल के रिट्रीट के बाद उसने सिर्फ अपनी मर्जी से घूमने का प्लान बनाया। बेशक आधे साल के रिट्रीट के बाद उसकी कल्टीवेशन का बेस कुछ हद तक बढ़ गया है। रिट्रीट से बहुत पहले उसकी कल्टीवेशन पहले से ही 7वीं स्वर्गीय युवा लेयर के पीक पर थी और उससे थोड़ी ही दूर वह तियान युआन की 8वीं लेयर को तोड़ सकता था। रिट्रीट के तुरंत बाद बहुत सारी अशुद्धता मुक्त दवा निकलने के बाद साधना का बेस तियान युआन की 8वीं लेयर को पूरी तरह से तोड़कर सीधे तियान युआन की 8वीं लेयर की चोटी पर पहुंच गया। आधे साल की कड़ी प्रैक्टिस के बाद साधना का बेस फिर से टूट गया और तियान युआन के 9वें लेवल पर पहुंच गया। शरीर की छोटी सी दुनिया में जीवन शक्ति 90% भर गई है। इससे सिर्फ 10% कम ही पूरी तरह भरी जा सकती है। जैसे जैसे साधना का बेस ऊपर गया, स्वर्ग और पृथ्वी की मार्शल आर्ट की शक्ति का एब्जॉर्प्शन भी बढ़ा। इसी तरह आइस पैटर्न की नींव का पत्थर भी बड़ा हो गया है। आइस पैटर्न इस तरह ज्यादा शक्ति जमा करता है। इस समय अगर आइस पैटर्न चालू किया जाता है तो ज्यादा लड़ाई की शक्ति उभरेगी। शारीरिक शक्ति स्वर्गीय युआन दायरे की 9 चोटियों तक पहुंच जाती है। मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस तियान युआन के 9 लेवल तक पहुंच गई है। आइस पैटर्न और मजबूत हो जाता है। यह 6 महीने के रिट्रीट की फसल है। इसमें कोई शक नहीं कि आधे साल पहले के मुकाबले जियाओ यी की अभी की ताकत में पक्का बहुत ज्यादा बदलाव आया है। जियाओ यी ने चलते हुए सोचा। अचानक कबीले का एक सदस्य तेजी से चला, झुका और इज्जत से कहा, यंग पैट्रियार्क एल्डर डुआन युन आपको ढूंढ रहे हैं। अच्छा, मैं समझ गया। जियाओ यी ने सिर हिलाया। जियाओ के घर के गेट के बाहर आया। एल्डर डुआन युन हमेशा की तरह बैठे रहे। एल्डर डुआन युन, जियाओ यी हल्के से चिल्लाया। एल्डर डुआन युन ने अपनी आंखें खोली और बिना किसी दिखावे के कहा, बच्चे तुम समझ सकते हो। जहां तक सेक्ट की बात है, लोगों को तुम्हें बार बार ढूंढने के लिए भेजा गया है। अगर तुम रिट्रीट में नहीं होते तो तुम्हारे ज्ञान में रुकावट आने के डर से बूढ़ा आदमी तुम्हें खुद ढूंढने से खुद को नहीं रोक पाता। जियाओ यी मुस्कुराया और कहा, मुझे ढूंढ रहे हैं? क्या यह वही इवेंट है? हाँ, एल्डर डुआन युन ने सिर हिलाया और कहा, कल सीनियर जियान जी ने किसी को यह बात फैलाने के लिए भेजा था। वे पहले निकलेंगे और अन्युन काउंटी में तुम्हारा इंतजार करेंगे। जैसे ही तुम कस्टम से निकलो, मीटिंग में भागो। जरूर बच्चा जल्द ही चला जाएगा। जियाओ यी ने सिर हिलाया। उसके बाद जियाओ यी मुड़ा और जाने के लिए तैयार हुआ। इसी समय एल्डर डुआन युन के अजीब शब्द उसके पीछे सुनाई दिए। लड़के, बूढ़ा आदमी अब काफी डरा हुआ है। नहीं, यह कहना चाहिए कि वह काफी लकी है। ओह, जियाओ यी हैरान रह गया। एल्डर डुआन युन ने धीरे से कहा, बच्चे, क्या तुम्हें लगता है कि बूढ़े आदमी को नहीं पता? हालांकि तुम्हें यहाँ बेशान काउंटी में अच्छी जानकारी नहीं है, लेकिन जो सेक्ट शिष्य तुम्हें ढूंढने यहाँ आया था उसने पहले ही ओको बता दिया है। आधे साल से ज्यादा समय पहले तुम्हारे बच्चे के पास एक सुप्रीम दायरे के ट्रिपल पीक से भी ज्यादा लड़ने की ताकत थी और हिम्मत करके बिंगवू किंगडम फ्रॉस्ट सिटी के सामने बिंगचेंगटियन की पूजा करने के लिए बिंगवू किंगडम को मार डाला और 8 बिंगवू गार्ड्स। खुशकिस्मती से बूढ़े आदमी ने 6 महीने पहले कहा था कि वह तुम्हारा ख्याल रखेगा। शायद अगर तुम खुद ऐसा करोगे तो खून नदी बन जाएगा और वे जिन शाजों पावर हाउस कुछ सांसों के बिना मारे जाएंगे। हाँ, जियाओ यी मुस्कुराई और बोली, एल्डर डुआन युन बहुत मशहूर हैं। एल्डर डुआन युन ने आह भरी और कहा, तुम अभी 21 साल के भी नहीं हुए हो, तुम्हारे पास पहले से ही इतनी ताकत है। बूढ़ा आदमी सच में सोच भी नहीं सकता कि तुम सच में कितने जादुई हो। अगर पीक पावर्स की घेराबंदी में जब राजा लड़ रहे थे तो तुम्हारे साथ कोई हादसा होता तो बूढ़ा आदमी सच में स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेक्ट के इतिहास में सबसे बड़ा पापी बन गया। खुशकिस्मती से उस समय तुम्हारा बच्चा कमाल का था और हम हार गए। जियाओ यी बस हल्का सा मुस्कुराया और ज्यादा कुछ नहीं कहा। हाँ सही है, एल्डर डुआन युन ने अचानक कहा, तुम्हारे टैलेंट से तुम्हारे पास आधे साल पहले से ही ऐसी ताकत थी। अब जब तुम आधे साल से बंद हो तो तुम्हारी ताकत पहले ही हैरान करने वाले लेवल पर पहुंच गई है। जियाओ यी ने सिर हिलाया और कहा, खुशकिस्मती से आधे साल के रिट्रीट से बहुत फायदा हुआ है। यह अच्छा है। एल्डर डुआन युन ने खुशी से सिर हिलाया। अब उनकी नजर में कुछ भी देखने से ज्यादा जियाओ यी को देखना जरूरी है। अगर और कुछ नहीं तो बच्चा जाने वाला है, जियाओ यी ने कहा। ठीक है, जाओ। एल्डर डुआन युन ने सिर हिलाया। डुआन युन को अलविदा कहकर जियाओ यी जियाओ परिवार के बड़ों के पास गया। ये हमें पता था कि तुम आखिरकार फिर से चले जाओगे, जियाओ लिहो ने कहा। जियाओ परिवार तुम्हें रोक नहीं सकता। बाहर की बड़ी दुनिया ही वह एक्साइटमेंट है जो तुम्हारा है। जियाओ झोंग मुस्कुराया। जाओ, पूरे रास्ते सावधान रहना। हर बार जब जियाओ यी लौटता था और फिर जब जियाओ यी जाता था तो जियाओ परिवार के बड़े बुजुर्ग हमेशा बार बार चेतावनी दी। जियाओ यी ने बड़ों को जोर से प्रणाम किया, फिर मुड़कर चला गया। जाने से पहले उसने काफी प्लेयर्स को छोड़ दिया था।
एल्डर डुआन यून की सुरक्षा से जियाओ परिवार निश्चिंत हो सकता है। वैसे एक जबरदस्त मार्शल आर्टिस्ट गेट की रखवाली कर रहा है। इतना ज्यादा खर्चीला व्यवहार, मुझे डर है कि दुनिया की कोई भी बड़ी ताकत ऐसा नहीं कर सकती। जियाओ ही मुस्कुराया और इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। आकृति चमकी, युकोंग उड़ गया। टारगेट अनियन काउंटी। लेकिन 1 घंटे से ज्यादा समय के बाद जियाओ ही अनियन काउंटी की ओर दौड़ा। इत्तेफाक से स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेट और उसकी पार्टी भी पहुंच गई। टीम के लीडर असल में सीनियर स्वॉर्ड जी, महान एल्डर और गहरी साधना वाले कई बेकार एल्डर थे। युवा पीढ़ी के लिए बाई बिंगक्स्यू, लिंगयू और झोंगबुलू आगे हैं। इसके अलावा 1 दर्जन से ज्यादा हैं जियांजुंग तियानजियाओ जैसे ये मिंग, जीमो और मेटियोर स्वॉर्ड मास्टर। जूनियर ब्रदर जियाओ ये मिंग खुशी से बोला। जियाओ ही मुस्कुराया और सिर हिलाया। इस समय दूर आसमान में दर्जनों झंडे चमक रहे थे। हालांकि कुछ सांसें सबके सिर के ऊपर से गुजर चुकी थीं। यह असल में किंगडम के लॉर्ड सु झेनक्सुआन, सुबाई और दूसरे लोग थे। साथ ही बाई मोहन और कुछ राजाओं के मशहूर तियानजियाओ भी थे। बाई मोहन जियाओ की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमकी। दूसरा और चैप्टर 552 किस्मत के जुड़वा बच्चे। औरत ने सफेद कपड़े पहने थे, अपने हाथ पीछे करके खड़ी थी। उसने आसमान में दर्जनों झंडियों पर हल्के से नजर डाली और फिर जियाओ की आंखों में ठंडी रोशनी पर। क्यों, क्या तुम उसे मारना चाहते हो? औरत ने धीरे से पूछा। जियाओ ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाया। भगवान अभी एक्सट्रीम दायरे के बीच के हिस्से में हैं और वह उन्हें ज्यादा देर तक नहीं रख पाएंगे। लेकिन यह एक्सट्रीम दायरे का बीच का स्टेज नहीं है। यह कब तक चलेगा? औरत मजाकिया अंदाज में मुस्कुराई। यह एक बड़ी बात है। हालांकि अगर तुम्हें इतना भरोसा भी है तो भी डरना मुश्किल है। ओह, जियाओ हैरान लग रहा था। औरत मुस्कुराई और बोली, इस घटना के बारे में तुम आधे साल से बिना जाने बंद हो और बाकी पंथ के शिष्यों को मैं पहले ही समझा चुकी हूं। अब मैं तुम्हें फिर से समझाता हूं। इस इवेंट को ईस्ट चाइना सी इवेंट कहते हैं। यह ईस्ट चाइना सी के किनारे होता है। पूरा यानलॉन कॉन्टिनेंट, 16 राज्य, 16 मुख्य हॉल और 31 मार्शल आर्ट पवित्र भूमि सभी इसमें हिस्सा लेते हैं। यह यानलॉन कॉन्टिनेंट का सबसे जरूरी इवेंट है जो हर 100 साल में एक बार होता है। यह कहा जा सकता है कि ताकतवर लोग इकट्ठा हो गए हैं, मेनलैंड उभर रहा है। औरत ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तुम्हें बताने में डर नहीं लग रहा, इस बार तुम आंखें खोल दोगी। जियाओ को शक हुआ और उसने पूछा, मुझे नहीं पता कि इस बड़े इवेंट की तुलना किससे की जाती है। यह क्यों होता है? औरत ने जवाब दिया, तुलना करें तो यह स्वाभाविक रूप से बड़ी ताकतों की युवा पीढ़ी की ताकत है। वे असली तियानजियाओ ईस्ट चाइना सी के किनारे इकट्ठा होंगे। कुछ तो बाई मोहन से भी ज्यादा बुरे हैं। यह क्यों हुआ? औरत रुकी और बोली, मैं अभी तुम्हें यह नहीं बताऊंगी, जब तुम जाओगे तब तुम्हें पता चलेगा। यह सुनकर जियाओ का माथा ठनका। असल में इस इवेंट के बारे में लॉर्ड ने उसे 6 महीने पहले ही बता दिया था जब वह मेन हॉल से निकला था। उनकी बातों का मतलब लगभग वही था जो उस समय सीनियर जियान जी कह रहे थे। हालांकि लॉर्ड ने ज्यादा डिटेल में बताया। लेकिन जब जियाओ ने पूछा कि इवेंट क्यों हुआ तो महल के लॉर्ड ने भी उसे एक झटका दिया और सिर्फ इतना कहा, जब तुम जाओगे तब पता चलेगा। ईस्ट चाइना सी इवेंट तियानजियाओ इकट्ठा हुए, जियाओ ने खुद से कहा, एक अजीब सी मुस्कान के साथ। ठीक है, अब जब सब यहाँ हैं तो चलो हम भी चलते हैं। इस समय औरत ने एक ऑर्डर दिया। स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेट और उसकी पार्टी युकोंग उड़कर फिर से निकल पड़े। शांत स्याही, पॉपुलर स्वॉर्ड मास्टर और दूसरे लोग जियाओ के पास उड़कर गए। क्या बात है? जियाओ हैरान लग रहा था। कुछ नहीं, जीमो खुद पर हंसा, मैं तो बस आह भरने आया था। 1 साल से भी ज्यादा समय पहले हम अभी भी सीख और मुकाबला कर सकते थे। पॉपुलर स्वॉर्ड मास्टर ने जवाब दिया, 1 साल बाद तुम हमें पहले ही बहुत दूर छोड़ चुके हो। आजकल तुम्हारे वापस आने की उम्मीद करना मुश्किल है। लोगों के बीच इतना बड़ा गैप क्यों है? टाइगर स्वॉर्ड मास्टर ने आह भरी और अपना सिर हिलाया। जुड़वा बच्चों में से एक तो सच में बहुत खास है। जुड़वा जियाओ ने भौहें चढ़ाई, उसे समझ नहीं आ रहा था क्यों। ये मिंग मुस्कुराया और कहा, जूनियर भाई जियाओ, तुम्हारी अभी की रेपुटेशन बहुत जोरदार है। ओह, जियाओ ने धीरे से कहा। ये मिंग ने फिर समझाया। जियाओ उसकी बातें सुनकर हंसे बिना नहीं रह सका। सिर्फ सीनियर जियान जी को ही पता था कि उसने आधे साल पहले बिंग चेंगटियन को मार डाला था। लेकिन वह एक आलसी इंसान थी और उसने एल्डर और दूसरों को बताने की हिम्मत भी नहीं उठाई। इसलिए कुछ महीने पहले ही यह घटना सच में बहुत ठंडी जगह से यानबू किंगडम तक पहुंची थी। जब यह हुआ तो दुनिया हैरान रह गई। बिंगवो देश के पवित्र व्यक्ति के तौर पर बिंग चेंगटियन एक ऐसी हस्ती है जो कई सालों से मशहूर है। उसे 20 साल के एक नौजवान ने सबके सामने मार डाला। यह चौंकाने वाला है, लेकिन यह स्वाभाविक है। उसी समय एक और चौंकाने वाली खबर सामने आई। बहुत ठंडी जगह पर 6 दानव शिकार हॉल में छिपे बुरे इरादे हैं और वे बगावत करने का इरादा रखते हैं। फ्रॉस्ट आइस के बड़े हॉल मास्टर ने बहुत ठंडी जगहों पर बार बार लोगों को मारा है और खजाने लूटे हैं, जिससे डेमन हंटिंग पैलेस की इज्जत खराब हुई है। इस बात को यानबू मास्टर हॉल और बिंगवो मास्टर हॉल ने मिलकर कंफर्म किया है और दुनिया को बताया है। इसके अलावा यानबू मास्टर हॉल के डिप्टी मास्टर यी शियाओ को मास्टर के ऑर्डर पर मौके पर ही मार दिया गया था। डेमन हंटिंग पैलेस अनगिनत सालों से चला आ रहा है और इतिहास में हर महल का मालिक एक इज्जतदार पीढ़ी है। बहुत कम लोग हैं जो मंदिर के नियमों को तोड़ते हैं और बुरे इरादे छिपाते हैं। कोल्ड आइस पैलेस में बगावत का आइडिया चौंकाने वाला था और उसके ग्रैंड पैलेस मास्टर की मौत एक जवान योद्धा के हाथों हुई जो सिर्फ 20 एस की उम्र में था, जो और भी चौंकाने वाला था। कुछ महीने पहले जब ये दोनों खबरें यानबू किंगडम में वापस आईं तो यह एक चर्चा का विषय बन गया था। 20 साल की उम्र में आप एक बहुत बड़े पावर हाउस को मार सकते हैं जो कई सालों से मशहूर है। यह किस तरह की बुरी आत्मा है? जबकि इन दो बेमिसाल घमंडों को देखकर हर कोई हैरान था। उन्हें दोनों में कई एक जैसी बातें भी पता चली। सबसे पहली बात, ये दोनों बहुत छोटे हैं लेकिन 20 एस की उम्र के आसपास हैं। दूसरी बात, ये दोनों पहले अनजान लोग थे लेकिन वे उल्कापिंड की स्पीड से तेजी से आगे बढ़े। जो काम बार बार सामने आए वे पहले से कहीं ज्यादा कमाल के थे। वह एक जाने माने अल्केमिस्ट भी हैं। और सबसे जरूरी बात, ये दोनों लोग बेशान काउंटी से निकले, जिसे कभी सबसे कमजोर काउंटी के तौर पर जाना जाता था। किसी को एक बार शक हुआ कि वे एक ही इंसान हैं। आखिरकार उनमें बहुत सी एक जैसी बातें हैं। हालांकि एक आग को कंट्रोल करने वाली बीस्ट स्पिरिट ने सबके शक को पूरी तरह से दूर कर दिया। इसलिए अच्छे कामों ने उन्हें एक टाइटल दिया, किस्मत के जुड़वा। इसका मतलब है किस्मत द्वारा चुने गए दो बड़े घमंडों के बेटे। एक है स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेट का स्वॉर्ड तियानजियाओ, इस पीढ़ी का सबसे ताकतवर स्वॉर्ड मास्टर जिसके पास 2 विरासतें हैं। एक है जीनियस फायर कंट्रोल वॉरियर, यानबू मास्टर हॉल का अगला वारिस।
ये किस्मत के चुने हुए दुश्मन हैं, कौन ज्यादा ताकतवर है और कौन कमजोर। डिनर के बाद कई लोगों ने इस प्रॉब्लम पर बात की। कुछ फैंस ने तो तीखी बहस भी की, लेकिन अब तक कोई नतीजा नहीं निकला है। ओह किस्मत में जुड़वा बच्चे, जियाओ यी अचानक मुस्कुराया। इस समय साइड में झो युयाओ शर्मिंदा लग रहा था और बोला, जियाओ यी, हालांकि तुम और मैं एक ही स्कूल में हो, लेकिन पिछली डिबेट मीटिंग में मैंने जियान को सपोर्ट किया था, सॉरी। जियाओ यी थोड़ा शर्मिंदा हुआ, उसने हाथ हिलाकर इशारा किया कि सब ठीक है। ग्रुप बातें करते हुए ईस्ट चाइना सी के किनारे की ओर बढ़ गया। ईस्ट चाइना सी का किनारा यानवू किंगडम से ज्यादा दूर नहीं है। पूरब में 6 काउंटियों के बीच आखिरी काउंटी ईस्ट चाइना सी है। सीधे शब्दों में कहें तो यानवू किंगडम बहुत दूर पूरब में और यानवू किंगडम के बॉर्डर से बाहर ईस्ट चाइना सी का किनारा था। ईस्ट चाइना सी के किनारे की बात करें तो लोगों के दिमाग में सबसे पहले जो आता है वह है सबसे पुराना डेविल हंटिंग हॉल। बेशक अभी का मेन हॉल सिर्फ सिंबॉलिक है। जहां तक ईस्ट चाइना सी के किनारे की बात है तो उसे बताने के लिए सिर्फ एक ही शब्द इस्तेमाल किया जा सकता है और वह है प्लेन। हाँ प्लेन। वहां कभी कोई जानवरों की लहर या बगावत या कुछ भी ऐसा नहीं आया जो ध्यान खींचने वाला हो। कोई भी योद्धा इतनी प्लेन जगह पर एक्सपीरियंस करने नहीं जाएगा। इसमें कोई इंटरेस्टिंग बात नहीं है। शॉर्ट में इस तरह की प्लेननेस में एक मिस्ट्री का एहसास होता है। जब शियाओ यी ईस्ट में 6 काउंटियों में गया तो उसे भी शक हुआ। उस समय उसने सोचा, जहां लोग हैं वहां नदियां और झीलें होंगी या लॉन कॉन्टिनेंट जहां सच में समतल जगह होंगी। अगर कुछ गलत हुआ तो कोई राक्षस जरूर होगा। उसी समय स्वॉर्ड्समैन सेक्ट और उसकी पार्टी ईस्ट चाइना सी के किनारे पहुंची। कैपिटल की तरफ डेमन हंटिंग हॉल के मेन हॉल में गंदगी थी। लॉर्ड ने बेचैनी से टहलते हुए पूछा, क्या उस बच्चे के बारे में कोई खबर नहीं है। उनके सामने कई सब टेंपल मास्टर्स ने अजीब से हाव भाव से सिर हिलाया। अचानक एक ब्रांच हॉल मास्टर कमरे के बाहर से तेजी से आया। हॉल मास्टर, वाइस हॉल मास्टर यी जियाओ का एक लेटर है। ओह जल्दी यहाँ आओ, पैलेस मास्टर खुशी से मुस्कुराया। मैसेज मिलने और देखने के बाद लॉर्ड हल्के से हंसा। हॉल मास्टर क्या हो रहा है, कई ब्रांच हॉल मास्टर्स ने एक के बाद एक पूछा। हॉल मास्टर ने धीरे से कहा, लड़के के मैसेज में लिखा था कि वह समय पर ईस्ट चाइना सी के किनारे पर होगा, इसलिए हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। जाओ हम भी चलते हैं। हाँ बनते हुए हॉल मास्टर्स के एक ग्रुप ने जवाब दिया। तीसरा और चैप्टर 553 ईस्ट चाइना सी। स्काई स्प्लिटिंग के स्वॉर्ड्समैन सेक्ट और उनके ग्रुप ने ईस्ट की 6 काउंटियों में यात्रा की। ईस्ट में 6 काउंटियां हैं जिनमें टाइगर काउंटी, ब्लैक टाइगर काउंटी, डोंगजू काउंटी, डोंग्यू काउंटी और डोंगलाई काउंटी शामिल हैं। इन 5 काउंटियों में से आखिरी काउंटियां डोंगहे काउंटी हैं। यहां यानवू किंगडम के ईस्ट में आखिरी काउंटी है। डोंगहाई काउंटी पार करने के बाद उन्होंने यानवू किंगडम एरिया छोड़ दिया। इस समय जैसा कि आप देख सकते हैं यह एक बहुत बड़ी जमीन है। आसपास खाली जगह थी, आधा पेड़ भी नहीं था और कोई फूल पौधे भी नहीं थे। आपके पैरों के नीचे रेत और चट्टानों के अलावा बस कभी कभी ठंडी हवा चलती है। यह ईस्ट चाइना सी है, लेकिन यह शांत और सुनसान लगता है। स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेक्ट और उनकी पार्टी आसमान से ऊंचे से गिरे। नई पीढ़ी ने मुंह बनाया। यहाँ बहुत ज्यादा शांति है। हैरानी की बात है कि शांति है और चौंकाने वाली भी। कीड़ों, गानों और चिड़ियों की जरा सी भी आवाज नहीं थी, जैसे पूरी दुनिया में उनके ग्रुप के अलावा कोई और जीव जंतु है ही नहीं। जियाओ यी ने अपने आसपास देखा। बाएं और दाएं किनारे हजारों मील तक फैले हुए थे, लेकिन पहली नजर में यह पूरी तरह से खाली था। यही बात सामने वाले हिस्से पर भी लागू होती है, लेकिन किसी वजह से एक नजर में किनारा नहीं दिख रहा है और नजर थोड़ी धुंधली है। यह एक रुकावट है, जियाओ यी ने हल्के से कहा। स्मार्ट सीनियर जियान जी हंसे। यह ईस्ट चाइना सी का फैलाव है, बाएं से दाएं तक फैला हुआ, लाखों मील से कम नहीं। सीधे शब्दों में कहें तो ईस्ट चाइना सी के साथ हमारे यानवू किंगडम के बॉर्डर को छोड़कर यहाँ कई किंगडम बॉर्डर पर हैं। आगे कुछ मील आगे एक बैरियर है, चलो चलते हैं। कुछ मील सबके लिए यह सब एक साथ था। यह एक मजबूत बैरियर है, जियाओ यी ने थोड़ा मुंह बनाया। जब वह सच में बैरियर के पास पहुंचा तो जियाओ यी ने उसे महसूस किया और थोड़ा हैरान हुआ। हेवनली ओरिजिन रियल्म की ताकत के बिना बैरियर में घुसना बिल्कुल नामुमकिन है। यह ताकत और बैरियर की इतनी लंबी लंबाई, ऐसे बैरियर के साथ इसे गिराने की ताकत कौन रखता है। सीनियर जियान जी ने सबके दिलों में शक देखा और समझाया, यह तो बस एक आम बैरियर है। अनगिनत साल पहले कुछ ताकतवर पूर्वजों ने इसे लगाने के लिए हाथ मिलाया था। चलो चलते हैं। सीनियर जियान जी ने अपना हाथ थोड़ा हिलाया। बैरियर पर दसियों मीटर चौड़ा गैप दिखाई दिया। सबके अंदर जाने के बाद गैप तुरंत भर गया। जैसे ही वह बैरियर में घुसा, अचानक शोर मच गया। बैरियर के अंदर सैकड़ों मील तक फैला एक बहुत बड़ा चौक है। इस समय यहाँ बहुत सारे ताकतवर लोग रहे हैं। शियाओ यी ने एक नजर में राजा यानवू और दूसरों को देखा और उसके आसपास कुछ अनजान योद्धा थे। अगर कुछ नहीं हुआ तो ये यानलॉन के 16 राज्यों के ताकतवर लोग हैं। शियाओ यी की अभी की सोच में एक स्क्रीन दायरे में 100 से कम मार्शल आर्टिस्ट नहीं हैं। उनमें दर्जनों सांसें हैं जो राजा यानवू से भी कमजोर नहीं हैं। इतनी बड़ी लड़ाई के साथ इस बड़े इवेंट की क्या खासियत है। यह स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेक्ट से है। इस समय चारों ओर से कई जोरदार शब्द आए। बस इस आवाज में थोड़ी बेरुखी लग रही है। शियाओ यी ने भौहें चढ़ाई। सीनियर जियान जी को कोई फर्क नहीं पड़ा, बस कहा, ईस्ट चाइना सी इवेंट कुछ ही दिनों में ऑफिशियली शुरू हो जाएगा। हम यहीं थोड़ी देर इंतजार कर सकते हैं। ग्रैंड मीटिंग यहीं होती है, जियाओ यी ने हैरानी से पूछा। नहीं, सीनियर जियान जी ने सिर हिलाया और समझाया, अभी हम जिस पहले बैरियर में घुसे हैं वह इस स्क्वायर का बैरियर है। मकसद यह है कि आम लोग या आम योद्धा गलती से इस जगह में घुस न जाएं। इस स्क्वायर के आखिर में एक बैरियर है, वही असली ईस्ट चाइना सी बैरियर है। जब आप ईस्ट चाइना सी बैरियर में घुसेंगे तो आप सच में ईस्ट चाइना सी के किनारे जा सकते हैं। 3 दिन बाद जब 16 देशों की ताकत आएगी तो ईस्ट चाइना सी बैरियर अपने आप खुल जाएगा। बस इतना ही, जियाओ यी ने सिर हिलाया। हालांकि ईस्ट चाइना सी के बाहर असल में 2 बैरियर हैं। पहले बैरियर में अभी भी हेवनली ओरिजिन रियल्म की ताकत है। असली ईस्ट चाइना सी बैरियर कितना मजबूत होना चाहिए। इसके अलावा ईस्ट चाइना सी के किनारे पर ऐसा क्या है, यह इतना रहस्यमय है। जियाओ यी ने अपना शक जाहिर किया। सीनियर जियान जी मुस्कुराए और बोले, मैंने कहा था इस बार ईस्ट चाइना सी इवेंट तुम्हारी आंखें खोल देगा। तुम्हें बाद में पता चल जाएगा। यह कहकर सीनियर जियान जी हाथ पीछे करके खड़े हो गए और कुछ नहीं कहा। नई पीढ़ी पालथी मारकर बैठ गई, ध्यान और प्रैक्टिस करने लगी।
ईस्ट चाइना सी इवेंट एक कंपटीशन है और यह निश्चित रूप से आसान नहीं है। स्वॉर्ड सेक्ट के शिष्य स्वाभाविक रूप से प्रैक्टिस के लिए बचे हुए समय को समझ लेते हैं और अपनी ताकत को आधा कर लेना अच्छा है। जहां तक जियाओ यी की बात है, वह बस वहीं बैठी रही। उसकी छोटी सी दुनिया को देखते हुए चीजों की खेती की मदद के बिना बस कुछ दिनों तक मेडिटेशन पर निर्भर रहने से कोई असर नहीं होगा। ठीक इसी समय 1 दर्जन लोग अचानक उछल पड़े। सांस खराब है और यह साफ है कि जो आदमी आया है वह अच्छा नहीं है। जियाओ यी ने थोड़ा सा मुंह बनाया। स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेक्ट, जब तक तुम आओ तब तक रुको। लगभग 1 दर्जन लोग गिर गए और आगे चल रहे एक अधेड़ उम्र के आदमी ने ठंडी आवाज में कहा। सीनियर जियान जी ने अपना सिर थोड़ा घुमाया, अधेड़ उम्र के आदमी को देखा और हल्के से कहा, किंग बिंगो का रौबदार तरीका क्या है? यहाँ जो आदमी था वह असल में बिंगो किंगडम का एक लड़ाका था और बिंगो किंगडम का लीडर बिंगो किंग था। सीनियर जियान जी, जानबूझकर क्यों पूछ रहे हो? किंग बिंगो हाथ में हाथ डाले खड़ा हो गया और गहरी आवाज में कहा। सीनियर जियान जी ने उसे ठंडी नजर से देखा। अगर तुम्हें कुछ कहना है तो निकल जाओ। तुम? राजा बिंगो का चेहरा गुस्से से लाल था। ठीक है, यह राजा बोलने की जहमत नहीं उठाता। शियाओ यी को सौंप दो। इस बेटे ने बिंग चेंगटियन और मेरे कमांड में 8 महान बिंगो गार्ड्स की इज्जत करने के लिए फ्रॉस्ट आइस सिटी के बाहर मेरे बिंगो स्टेट को मार डाला। हमने उनकी यूनिवर्स रिंग को फिर से पकड़कर मजबूत कर दिया। इस तरह से लोगों को मारना कानून के खिलाफ है। स्काई स्प्लिटिंग का स्वॉर्ड सेक्ट शिष्यों को नहीं सिखाएगा, इसलिए राजा तुम्हें सिखाएगा। मेरे हेवन स्प्लिटिंग स्वॉर्ड धर्म के लिए शिष्य को गाइड करो। सीनियर जियान जी की आंखें अचानक ठंडी हो गईं। बिंगो राजा, तुम इसे फिर से कह सकते हो। तुम? राजा बिंगो के चेहरे के भाव बदल गए। सीनियर जियान जी की बातें इस राजा को धमका रही हैं और कातिल को बचा रही हैं। तुम पाते हो? बगल में खड़े बड़े बुजुर्ग ने ठंडे स्वर में चिल्लाया। अगर बिंग चेंगटियन ने पहले बिंगक्सिन सेक्रेट फ्रूट नहीं छीना होता तो जियाओ यी उसे मार देता। क्या तुम्हारे पास सबूत है? किंग बिंगो ने मजाक उड़ाया। कोल्ड आइस के पैलेस मास्टर, एवरनाइट के पैलेस मास्टर और उस दिन आइस एज कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता करने वाले दूसरे लोग बहुत पहले मर चुके हैं। मौत के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। तुम्हारे हेवन स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेक्ट के पास कुछ बहाने हैं। तुम? बुजुर्ग का दम घुट गया। किंग बिंगो जाहिर है कोई जनरल नहीं है, उसके शब्द तीखे हैं। यह किंग फिर कहेगा, सीनियर जियान जी, क्या तुम सच में जियाओ यी को कवर करना चाहते हो? तुम यानवू किंगडम सच में इतने रौबदार बनना चाहते हो? किंग बिंगो ने दूर खड़े किंग यानवू और दूसरों को देखते हुए कहा। दूर खड़े किंग यानवू और दूसरों ने मजाक उड़ाया, लेकिन हिले नहीं। राजा यानवू ने तो जोर से कहा, स्वर्ग विभाजन तलवार संप्रदाय का इस राजा से कोई लेना देना नहीं है। राजा बिंगो इसे खुद संभालते हैं। राजा बिंगो ने मजाक उड़ाया, यह सच में सही और आरामदायक है। राजा यानवू तुम्हारे स्वर्ग विभाजन तलवार संप्रदाय के साथ पक्षपात नहीं करेंगे। सच में? सीनियर जियान जी ने बेपरवाही से कंधे उचकाए। क्योंकि तुम कहते हो कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है तो तुम हमारी पनाह बन सकते हो। या तो चले जाओ या गोली मारो, खुद ही एक चुन लो। सीनियर जियान जी, हालांकि वह जानते थे कि जियाओ यी ही उनका ख्याल रखती है, यह उनकी अपनी थी, लेकिन जाहिर है वह कोई समझदार इंसान नहीं है। तुम बहुत घमंडी हो, राजा बिंगो के पास खड़े 2 बूढ़े आदमी चिल्लाए। आकाश विभाजन तलवार परी, क्या सच में सबको डर है कि तुम कामयाब नहीं हो पाओगी? ठीक कहा। ठीक इसी समय दूर से दर्जनों आकृतियां उछल पड़ी। कुछ ही देर में दर्जनों सुनहरी धाराएं आ गईं। गोल्डन शाजोंग, जियाओ यी का एक्सप्रेशन बदल गया। पहले और चैप्टर 554 बिग फॉर। एक पल में दर्जनों सुनहरी आकृतियां आ गईं। मुखिया एक अधेड़ उम्र का आदमी है। लॉर्ड तियानजिन, जियाओ यी के बगल में खड़े बड़े बुजुर्ग ने कसकर भौहें चढ़ाई। जिन शाजोंग ताकतवर के अलावा असल में एक हेवनली गोल्डन किंगडम लॉर्ड भी है। सीनियर जियान जी, लॉर्ड तियानजिन ठंडे स्वर में चिल्लाए। आधे साल पहले जियाओ यी, इस बेटे ने हेवनली गोल्डन किंगडम के 30 दिन के गोल्डन गार्ड और 3 जिन शाजोंग बुजुर्गों को मार डाला था। इस मामले में तुम्हें सफाई देनी होगी। तुम क्या कहना चाहते हो? सीनियर जियान जी ने ठंडे स्वर में कहा। जियाओ यी को सौंप दो, तियानजिन किंगडम लॉर्ड ने गहरी आवाज में कहा। हाँ, जियाओ यी को सौंप दो, बिंगो किंग ने भी गहरी आवाज में कहा। मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि इज्जतदार स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेक्ट ने ऐसे विलेन सिखाए होंगे। मैंने न सिर्फ आइस मार्शल किंगडम के सबसे ताकतवर को मारा, बल्कि हेवनली गोल्डन किंगडम के सबसे ताकतवर पर भी हिंसक हमला हुआ। इतने खतरनाक नेचर के साथ बड़ों को मारना, मुझे नहीं पता कि तुम्हारे स्वॉर्ड सेक्ट में किस बेकार बड़े ने उसे सिखाया होगा। इसे निपटाने के लिए मुझ पर छोड़ दो। तुम मौत ढूंढ रहे हो? जियाओ यी, जो चुप था, उसकी आंखों में जानलेवा इरादा था। टीचर कैसे हैं? कमेंट करने की तुम्हारी बारी नहीं है। कम से कम बस 1 मिड टर्म, मुझे इसकी परवाह नहीं है। शब्द निकले और जियाओ यी के हाथ में ब्लिजर्ड स्वॉर्ड हवा से प्रकट हो गई। आधे साल पीछे हटने के बाद उसकी लड़ने की ताकत आधे साल पहले से अलग थी। बर्फीली आंखों ने किंग बिंगो के लोगों को देखा। किंग बिंगो यहाँ आना चाहता है। अगर बिंगक्सिन सेक्रेट फ्रूट और बिंगमिन नेदर पाइथन की लाशों की वजह से, तो मुझे डर है कि मैं निराश हो जाऊंगा। बिंगक्सिन सेक्रेट फ्रूट, मैंने उसे निगल लिया है। 3 आइस सेक्रेट पाइथन, 6 ब्लिजर्ड आइस वेल और 8 स्नो बजर किट्स। मॉन्स्टर ब्लड इनर पिल और लाश को भी मैंने रिफाइन करके पिल बना दिया है। ओह, मैं तुम्हें बताना भूल गया कि मैं एक फार्मासिस्ट हूँ। तुम्हारी आइस एक्सट्रीम पिल नहीं बन सकती। जियाओ यी ने मजाक में कहा। तुम? किंग बिंगो का चेहरा तुरंत उदास हो गया। जियाओ यी ने उसे इग्नोर किया, हेवनली गोल्डन किंगडम लॉर्ड और दूसरों को देखते हुए। जहां तक तुम्हारी बात है, ब्लड रिवर जिन शाजों का मेंबर है। वह नीचे का दुश्मन है। अगर तुम उससे बदला लेना चाहते हो तो तुम भी मेरे दुश्मन हो। क्योंकि तुम कहते हो कि मेरा स्वभाव खतरनाक और खूनी है, इसलिए मुझे तलवार के नीचे कुछ और लाशें डालने की परवाह नहीं है। जब आवाज गिरी तो जियाओ यी की आंखों में लड़ाई का जोश चरम पर पहुंच गया। तुम गुस्ताखी कर रहे हो? लॉर्ड तियानजिन ठंडे स्वर में चिल्लाया। वह कोई चाल चलना चाहता था। मुझे नहीं पता कि मैं क्या कर सकता हूँ। राजा बिंगो भी गुस्से में चिल्लाया। चूंकि तुमने वे सारे खजाने इस्तेमाल कर लिए हैं तो तुम अपनी जान की कीमत चुका सकते हो। दोनों बड़ी ताकतों को कार्रवाई करनी चाहिए। जियाओ यी ने मजाक उड़ाया। बहुत बढ़िया। जैसे ही जियाओ यी गोली चलाने वाला था, एक ठंडे पतले हाथ ने उसकी कलाई पकड़ ली। सीनियर जियान जी, जियाओ यी ने भौहें चढ़ाई। सीनियर जियान जी ने अपना सिर हिलाया। अगले ही सेकंड ठंडी नजर से उसने दोनों बड़ी ताकतों को देखा। मैंने अभी कहा था, तुम्हें कहना है कि मैं पनाह देता हूं, तो मैं पनाह दे रहा हूं। जियाओ यी लोग यहाँ हैं, अगर तुम्हें काबिलियत है तो बस आकर ले लो। ठंडी आवाज इतनी तेज नहीं थी मानो वह कोई आसान सी बात कह रही हो। 2 बड़ी ताकतों के चेहरे उदास हो गए, लेकिन उन्होंने कोई हरकत करने की हिम्मत नहीं की।
स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड फेरी, तुम हमेशा से ही दबंग रही हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हर कोई तुमसे डरता है। आइस मार्शल किंग के पास खड़े दो बूढ़े आदमी फिर बोले। इस समय जियाओ यी की भौहें अचानक तन गईं। पहले जब ये दो बूढ़े आदमी बोलते थे तो उसे पहले से ही लगता था कि कुछ गड़बड़ है। अब उसे पता चला कि गलती कहां से हुई थी। यह 4 शब्द हैं, स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड फेरी। लंबे समय तक, चाहे वह राजा यानवू हो, राजा बिंगवू हो, लॉर्ड तियानजिन हो या कोई और, ये ऊंचे पद वाले राजघराने के लोग, ताकतवर आदमी जो 100 साल से भी ज्यादा समय से मशहूर हैं, सब उन्हें सीनियर स्वॉर्ड प्रिंसेस कहते हैं। सिर्फ इसी समय इन दोनों बुजुर्गों को सीधे स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड फेरी कहा जाता था, कोई सीनियर नहीं। इससे साबित होता है। जियाओ यी को थोड़ा सा महसूस हुआ और उसका चेहरा अचानक बदल गया। इन दोनों बूढ़ों का ऑरा असल में किंग बिंगवू से कहीं ज्यादा मजबूत था। भयानक सांस ने जियाओ यी को चौंका दिया। धरती का आखिरी स्टेज, जियाओ यी चौंक गया। वह इन दोनों बूढ़ों की ताकत का सही अंदाजा नहीं लगा सका। सिर्फ अंदाजा लगा सकता हूं कि पोलर दायरे के आखिरी स्टेज में उनका कल्टीवेशन बेस और भी मजबूत होगा। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि सीनियर जियान जी ने उसे अभी गोली चलाने से रोक दिया। मास्टर बिंगवू, गुरु जुआनबिंग, तुम दोनों हो। किंग बिंगवू अचानक उन दोनों बूढ़ों की तरफ थोड़ा झुका। मास्टर बिंगवू, गुरु जुआनबिंग। जियाओ यी ने माथा सिकोड़ा। बिंगवूजोंग, जुआनबिंग पवित्र धर्म, बिंगवू किंगडम में 2 महान मार्शल आर्ट पवित्र जगहें हैं। बिंगवूजोंग थोड़ा ज्यादा मशहूर है, बिंगवू किंगडम में कई असाइनमेंट हैं। बहुत ठंडी जगह पर बिंगवू सेक्टर बिंगवूजोंग के सेक्ट में से एक है। जुआनबिंग शेंगजियाओ के बारे में अफवाह थी कि इसे बिंगवू की पहली पीढ़ी ने शुरू किया था, किंगडम अनगिनत साल पहले। इसकी विरासत के साल बिंगवू किंगडम की तरह अभी भी बिंगवू सेक्ट से ऊपर हैं। जियाओ यी को इन 2 मार्शल आर्ट पवित्र जगहों के बारे में ज्यादा नहीं पता था और न ही उसे इसके बारे में ज्यादा पता था। हालांकि जियाओ यी को याद आया कि उसने इसे डेमन हंटिंग पैलेस में एक खास डोजियर पर देखा था। ऐसा लगता है कि इन दोनों शक्तियों के सुजरेन और लीडर सैकड़ों सालों से ज्यादा समय से हाथ नहीं बदले हैं। अगर अंदाजा गलत नहीं है तो 2 बूढ़े आदमी सेक्ट मास्टर बिंगवू और मास्टर जुआनबिंग सीनियर जियान जी के ही जमाने के योद्धा हैं। दूसरी तरफ लॉर्ड तियानजिन के पास भी 2 बूढ़े आदमी थे। तियानजिन के लॉर्ड उन दोनों की तरफ थोड़ा झुके और कहा, 2 सीनियर्स, मुझे तुम्हारे लिए अफसोस है। तियानजिन देश की मेरी इज्जत कभी भी किसी जूनियर बच्चे को नाराज नहीं होने देगी। चिंता मत करो मालिक, दोनों बूढ़ों ने सिर हिलाया। स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड फेरी, साल भर की शिकायतें भी दूर होनी चाहिए। तियानजिन किंगडम के मास्टर के बगल में खड़े 2 बुजुर्ग आगे बढ़े और अचानक भड़क गए। सेक्ट मास्टर जिनशा, सेक्ट मास्टर गोल्डन वाइंड, सीनियर जियान जी की आंखों में नफरत भरी थी। जिनशाजोंग और जिनफेंगजोंग तियानजिन किंगडम में मार्शल आर्ट की 2 पवित्र जगहें हैं। लेकिन जियाओ यी को इन दोनों सेक्ट के बारे में कुछ नहीं पता था। स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड फेरी, उस समय मेरे मास्टर को बुरी तरह चोट पहुंचाने की बात आज तुम्हें साफ हो जाएगी। सेक्ट मास्टर जिनशा ने ठंडे स्वर में चिल्लाया। ओह, सीनियर जियान जी की आंखें ठंडी थीं। वह बूढ़ा आदमी एक गंभीर चोट से बचने के बाद अब मरा नहीं है। तुम मौत ढूंढ रहे हो, अपनी जान ले लो। सेक्ट मास्टर जिनशा, सेक्ट मास्टर जिनफेंग ने तुरंत गोली चलाई। सेक्ट मास्टर बिंगवू और मास्टर जुआनबिंग ने भी उसी समय गोली चलाई। चारों पावर हाउस ने एक ही समय पर हमला किया। सीनियर जियान जी, जिनका हाथ थामे हुए थे, थोड़ा हिले। लड़के, अपनी ब्लिजार्ड स्वॉर्ड इस्तेमाल के लिए उधार ले लो। सीनियर जियान जी मुस्कुराए और जियाओ यी से ब्लिजार्ड स्वॉर्ड छीन ली। एक तेज आवाज के साथ आसमान हिला देने वाली तलवार बस उठी जो पूरे चौक में गूंज उठी। आसमान से लगातार हवा और बर्फ गिर रही थी। सैकड़ों मील का दायरा अचानक पाले से ढक गया। बहुत मजबूत, जियाओ यी की आंखें सिकुड़ गईं। यही ब्लिजार्ड स्वॉर्ड की असली ताकत है। अल्टीमेट एलिमेंट डिवाइस, अगर इसे प्रॉमिस रियल्म के बाद के स्टेज में बनाया जाए तो यह अपनी असली ताकत नहीं दिखा पाएगा। जिनशा सेक्ट मास्टर जैसे 4 पावर हाउस शुरू में अग्रेसिव थे। इस समय वह तुरंत बर्फ में जम गया, हिल नहीं पा रहा था। इसके अलावा बर्फ की ठंडक अभी भी बढ़ रही थी। अचानक पूरा चौक ठंड के बादल में ढक गया। चौक में मौजूद दूसरे ताकतवर लोगों का चेहरा अचानक बदल गया। स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड फेरी, तुम क्या करना चाहती हो? चौक में दर्जनों एक्सट्रीम रियल्म एक्सपर्ट चिल्लाए। कुछ नहीं, सीनियर जियान जी ठंडेपन से मुस्कुराए। मैं बस यह पूछना चाहता हूं, मेरी मां सैकड़ों सालों से टहलने नहीं गई है। क्या कुछ बिल्लियां और कुत्ते मुझे डराने की हिम्मत करते हैं? शुरू से आखिर तक उसका चेहरा ठंडा और ठंडा था। भले ही चारों पावर हाउस ने घेर लिया हो, उसके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। इस पल तक उसकी आंखों में मारने का ठंडा इरादा दिखाई दिया। एक और सेकंड। चैप्टर 555, बैरियर खुला। पूरा चौक सैकड़ों मील दूर। सैकड़ों एक्सट्रीम रियल्म पावर हाउस, अनगिनत पीक पावर हाउस, असल में सीनियर जियान जी के ऑरा के आगे हार गए। कभी न खत्म होने वाली बर्फीली ठंड ने सबके चेहरे का रंग बहुत बदल दिया। इसी समय किंग बिंगवू के पीछे एक आदमी बाहर कूद पड़ा। सीनियर जियान जी, प्लीज अपना गुस्सा शांत कर लो, विजिटर ने थोड़ा झुककर कहा। वुजियांग, जल्दी वापस जाओ। किंग बिंगवू के एक्सप्रेशन अचानक बदल गए। वुजियांग, बिंगवुजियांग, जियाओ यी ने ये शब्द सुनकर थोड़ा मुंह बनाया। उसने इस आदमी के बारे में सुना है। बिंगवुजियांग बिंगवू देश का राजकुमार है। यह बिंगवू देश का पहला घमंडी भी है। बिंगवू किंगडम, यानवू किंगडम के सबसे करीब देश होने के नाते बिंगवुजियांग की रेपुटेशन यानवू किंगडम तक फैल गई। एक समय वह एक बेमिसाल घमंडी था जिसे बाई मोहन के साथ पहचाना और जोड़ा जाता था। लेकिन ऐसा लग रहा था कि कुछ समय पहले ही वह तियानयुआन के पीक कल्टीवेशन बेस पर पहुंच गया था। जैसे ही यह खबर बाहर आई, पूरा बिंगवू किंगडम हैरान रह गया। अब तो उसने बाई मोहन को भी बहुत दूर फेंक दिया था। बूम, ठीक इसी समय एक जोरदार आवाज आई। मास्टर जुआनबिंग के शरीर पर जमी बर्फ जबरदस्ती टूट गई। मास्टर जुआनबिंग मुश्किल से आजाद हुए, उनका चेहरा जलन से भरा हुआ था। स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड फेरी, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम गड़बड़ मत करो, मास्टर जुआनबिंग ने ठंडे स्वर में कहा। वुजियांग, लेकिन आइस एम्परर का सीधा शिष्य और आइस एम्परर का इकलौता शिष्य। सीनियर जियान जी ने आंखें सिकोड़ लीं। क्यों? आइस एम्परर की इज्जत का इस्तेमाल करके मुझे कुचल दोगे? मानो या न मानो, अगर मैंने इस बच्चे को मार भी दिया तो भी आइस एम्परर की हिम्मत नहीं हुई मुझे परेशान करने की। तुम? मास्टर जुआनबिंग का चेहरा एकदम बदल गया। पहले वाले सीरियस हैं, इस समय बिंग वुजियांग ने सिर झुकाकर कहा। बच्चे को बस ऐसा लग रहा है कि ईस्ट चाइना सी इवेंट शुरू होने वाला है। अगर तुम कुछ बदलाव लाना चाहते हो तो तुम इवेंट में बदलाव ला सकते हो। अगर मैं ना कहूं तो सीनियर जियान जी ने मजाक उड़ाया। है, बिंग वुजियांग मुस्कुराया। जाहिर है, मैं सीनियर जियान जी को नहीं रोक सकता। बस क्या यह मुमकिन है कि सीनियर स्वॉर्ड जी डरे हुए हो? डर है कि तुम्हारा हेवनली स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेक्ट तियानजियाओ मेरे आइस मार्शल कंट्री तियानजियाओ के हाथों में पड़कर कमजोर पड़ जाएगा और बुरी तरह हार जाएगा। तुम क्या कह रहे हो? सीनियर जियान जी की आंखें ठंडी थीं।
राजा बिंगू ने अचानक अपना चेहरा बदला। बुजियांग, जल्दी वापस जाओ, वह औरत अच्छी जिद्दी नहीं है, तुम उसे इस तरह परेशान करते हो इस डर से कि वह उसे मार डालेगी। हम सीनियर जियान जी ने ठंडी आवाज में कहा, राजा बिंगू, क्या तुम्हें लगता है कि मेरी बूढ़ी औरत तुम्हारी तरह है, इसलिए मैं अपना गुस्सा निकालने के लिए सिर्फ जवान औरतों को ही ढूंढ सकता हूँ। सीनियर जियान जी ने जो कहा वह यह था कि राजा बिंगू और दूसरों ने सिर्फ जियाओ यी को परेशान करने की हिम्मत की। आगे मैं सिर्फ सीनियर जियान जी से पूछता हूँ, क्या तुम डरे हुए हो? बिंग वुजियान ने फिर गहरी आवाज में कहा। सीनियर जियान जी ठंडे लग रहे थे और अगले ही सेकंड उन्होंने अपना हाथ हिलाया। बर्फीला तूफान और कभी न खत्म होने वाली ठंड अचानक छंट गई। कोई बात नहीं, तुम एक पीले बालों वाले लड़के मेरे सामने बोलने की हिम्मत कर रहे हो, लेकिन तुम हिम्मत वाले हो, सीनियर जियान जी ने ठंडे स्वर में कहा। इस बार भूल जाओ, निकल जाओ। ठंड छंट गई और बिंगो सेक्ट मास्टर और दूसरों को अपनी आजादी वापस मिल गई। स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड फेरी, यह मत सोचो कि कोई तुमसे निपट नहीं सकता, सेक्ट मास्टर बिंगो ने ठंडे स्वर में कहा। यह ईस्ट चाइना सी का तट है। अब लापरवाही करने की तुम्हारी बारी नहीं है। हाँ, सेक्ट मास्टर जिनशा ने यह भी कहा, यानलोंग के 16 राज्यों में तुम्हारे यानवो किंगडम को छोड़कर हर देश में 2 मार्शल आर्ट पवित्र स्थल हैं। सिर्फ तुम यानवो किंगडम, तुम्हारे पास स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेक्ट बचा है। हम रुको, स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेक्ट भी खत्म हो रहा है। एक दिन तुम हमें जूते देने के भी लायक नहीं रहोगे। बेवकूफ, सीनियर जियान जी का चेहरा ठंडा पड़ गया। जल्दी करो, सेक्ट मास्टर बिंगवू और दूसरों के हाव भाव बदल गए और वे चले गए। सभी बिंगवू राजा और तियानजिन किंगडम के लॉर्ड पहले ही जा चुके थे। मौके पर स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेक्ट और उनकी पार्टी के चेहरे पर एक भद्दा सा भाव था। सीनियर जियान जी भी गुस्से में पैर पटक रही थीं, बिना किसी मजबूत इंसान के हाव भाव के। भद तेरे की, सीनियर जियान जी ने खुद से कहा, जाहिर है बहुत गुस्से में। सीनियर शांत हो जाओ, ग्रेट एल्डर और दूसरों ने एक के बाद एक हाथ हिलाए। अपना गुस्सा और गुस्सा शांत करो, तुम्हें कहने में भी शर्म आ रही है, सीनियर जियान जी ने गुस्से में कहा। हर एल्डर की ताकत देखो, देखो तुम्हारी साधना स्किल्स क्या हैं। अगर तुम थोड़े एम्बिशियस हो तो क्या मुझे गुस्सा करने की जरूरत है? छोटे जियाओ यी, सीनियर जियान जी अचानक चिल्लाए। जियाओ यी हैरान रह गए और सीनियर जियान जी की तरफ देखा। सीनियर जियान जी ने गुस्से में कहा, ईस्ट चाइना सी इवेंट के दौरान इन लोगों को मुझे अच्छा सबक सिखाओ। खासकर बिंगो कंट्री के उस छोटे ने मुझे बुरी तरह पीटा। एक एक करके मुझे सब चोट दो, नतीजों की परवाह मत करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। हाँ, जियाओ यी ने सिर हिलाया। काफी देर बाद सीनियर जियान जी का गुस्सा कम हुआ। जियाओ यी थोड़ा सावा हैरान होकर पूछा, सीनियर, मुझे नहीं पता कि बिंगो सेक्ट मास्टर ने अभी जिस आइस एम्परर का जिक्र किया वह कौन है? सीनियर जियान जी पुराने ठंडे और आलसीपन में लौट गए। अकेले खड़े होकर उन्होंने हल्के से कहा, यह एक मजबूत आदमी से ज्यादा कुछ नहीं है, वह मुश्किल से मुझसे लड़ सकता है, उसकी परवाह मत करो। बेमन से जियाओ यी ने थोड़ा मुंह बनाया। बिंगो सेक्ट मास्टर और दूसरों के पूरे कॉन्फिडेंस को देखकर ऐसा लगता है कि यह बेमन से जितना आसान नहीं है। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन बाद इस चौक पर और भी ज्यादा फोर्स आ गई। चौक में ताकतवर लोग धीरे धीरे बढ़ते गए। इस समय अचानक एक जानी पहचानी आवाज आई। वाइस कमांडर जियाओ यी, कुछ आवाजें आईं और तेजी से चली गईं। हर जियाओ यी ने थोड़ा मुंह बनाया। यह जू जिंग और दूसरे लोग थे। पता चला कि डिप्टी जियाओ यी ने सच में तुम्हें लीड किया था। हमें लगा कि हमने गलत आदमी को एडमिशन दे दिया है। जू जिंग और दूसरे लोग जियाओ यी के पास गए और मुस्कुराते हुए कहा। जियाओ यी हल्के से मुस्कुराया, मैं अब यान वोवेई नहीं हूँ, बस मुझे जियाओ यी कहो। लेकिन तुम लोग भी यहाँ हो। इस समय जू जिंग के पीछे 3 बूढ़े आदमी थे। ये शुरुआत में स्टार अलायंस के 5 हाफ स्टेप तियान्युआन पावर हाउस थे और अब वे तियान्युआन के पहले रिबिल्ड हैं। जू जिंग ने अजीब तरह से कहा, हमारा स्टार अलायंस नेचुरली इतने बड़े इवेंट में हिस्सा लेने के लिए क्वालिफाइड नहीं है। लेकिन हमारा डोंगलाई काउंटी ईस्ट चाइना सी से ज्यादा दूर नहीं है। और हम में से यंग जनरेशन जो मुश्किल से क्वालिफिकेशन पास कर पाए थे, उन्हें भी इनवाइट किया गया था। ओरिजिनल जू जिंग तियानजियाओ में से एक था जो लिंग यू का मुकाबला कर सकता था। आज कल्टीवेशन बेस भी जूझोंग दीवान में है। हालांकि लिंग यू ने गैप खोल दिया है, लेकिन यह कम से कम एक बेमिसाल जीनियस तो है। प्रिंस जियाओ यी, इस समय साइड में मेंगलू ने शर्माते हुए पुकारा। मेंगलू लड़की, बिना नुकसान के मत आना, जियाओ यी मुस्कुराया। धीरे धीरे समय बीतता गया और एक के बाद एक सेनाएं आती गईं। यानलोंग के 16 किंगडम, 16 मेन हॉल, मुख्य मार्शल आर्ट पवित्र जगहें लगभग आ ही गई थीं। ठीक इसी समय ट्वीट की आवाज आई जो पूरे चौक में गूंज उठी। यह स्नो विंग्स कल्पचर परिवार का सदस्य है। चौक पर खड़े ताकतवर लोगों ने एक के बाद एक ऊपर देखा। 1 दर्जन बड़ी बड़ी आकृतियां बैरियर को पार करके चौक के पार उड़ गईं। उनमें से एक बैंगनी आकृति खास तौर पर चमकदार है। वूश वूश, दर्जनों आकृतियां एक के बाद एक उतरी। भाई जियाओ यी, किन फेयान तुरंत आ गया। लिन जिन और लियू यानरान भी साथ आ गए। कुछ सालों बाद मैं तुम्हें देख सकता हूँ, किन फेयान मुस्कुराया। आधे साल से भी ज्यादा पहले उस यी जियाओ ने हमसे झूठ बोला था और कहा था कि तुम राजधानी लौट आए हो। हम तीनों शाही राजधानी गए और तुम्हें बिल्कुल नहीं ढूंढ पाए। उस समय परिवार के पास वापस जाने के लिए जियाओ यी अजीब तरह से मुस्कुराया। जियाओ यी, लियू यानरान ने खुशी से पुकारा, तुम हो। लेकिन इस समय उसकी नजर जियाओ यी के बगल में मेंगलुओ पर थी। उसकी आंखों में कुछ गड़बड़ है। 2 दिन बाद बैरियर पर अचानक जोरदार झटका लगा। 1 दर्जन आकृतियां आगे की ओर उछल रही थीं। जो व्यक्ति आया वह हॉल मास्टर था और उसके पीछे लगभग 1 दर्जन हॉल मास्टर थे। हॉल मास्टर को देखो, चौक में सभी ताकतवर लोग, जिनमें बड़े देश के मास्टर, मार्शल आर्ट की पवित्र भूमि के मास्टर और नेता शामिल थे, ने सच में हाथ झुकाए। हाँ, हॉल मास्टर ने सिर हिलाया। सभी यहाँ हैं, ईस्ट चाइना सी बैरियर तुरंत खोलो। तीसरा और चैप्टर 556 पुराने राज। पूरा चौक सिवाय सफेद कपड़ों वाली औरत के। सभी ताकतवर लोगों ने असल में झुककर सैल्यूट किया। जैसे ही जियाओ यी सैल्यूट करने के लिए झुका, उसने अपने बगल वाली औरत की तरफ देखा। पता चला कि औरत के चेहरे पर अभी भी ठंडक थी, वह अपने हाथों को पीछे करके खड़ी थी और आलस से जम्हाई भी ले रही थी। इस समय हॉल मास्टर ने अपना बड़ा हाथ हिलाया और ईस्ट चाइना सी बैरियर में धीरे धीरे एक गैप दिखाई दिया। लेकिन थोड़ी देर के लिए गैप धीरे धीरे बढ़ता गया और आखिरकार पूरा बैरियर खत्म हो गया। चलो चलते हैं, साइड में खड़ी औरत ने कहा। जियाओ यी को होश आया और उसने सिर हिलाया। स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेक्ट और उसकी पार्टी युकोंग ऊपर उड़ गए। चौक में बड़ी सेनाओं के योद्धा भी एक एक करके आसमान से ऊपर उड़े और ईस्ट चाइना सी बैरियर की ओर बढ़े। सभी योद्धा पहले ही अंदर जा चुके हैं। हॉल मास्टर और उनकी पार्टी आखिर में अंदर आए। जियाओ यी ने अपना सिर थोड़ा घुमाया और उस पर नजर डाली।
ईस्ट चाइना सी की रुकावट जो शुरू में खत्म हो गई थी वह पल भर में अपने आप ठीक हो गई। आखिर में लंबाई और चौड़ाई में लगभग 10 मीटर का एक छोटा सा गैप बचा है। जियाओ यी ने थोड़ा मुंह बनाया। उसके पीछे जो हॉल मास्टर है वह जाहिर है यानवू मास्टर हॉल का हॉल मास्टर है। लेकिन उसने साफ तौर पर देखा कि अभी सभी का नाम हॉल मास्टर यानवू नहीं बल्कि सीधे हॉल मास्टर था। जियाओ यी ने अपना सिर हिलाया और घूम गया। अगले ही सेकंड जिस चीज पर उसकी नजर पड़ी उसने उसकी सांस रोक दी। सिर्फ वह ही नहीं बल्कि आसमान में ऊपर कुछ पुरानी पीढ़ी के योद्धाओं को छोड़कर जिनके चेहरे पर शांति थी। बाकी सब हैरान थे, उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। सामने आंखों में जो दिख रहा था वे बड़े बड़े शहर थे। शहर एक सीधी लाइन में जुड़े हुए हैं। हर शहर की दीवारें सैनिकों से भरी हैं। अकेले इन सबसे कमजोर सैनिकों की सांसें धरती की 5वीं परत से भी ऊपर हैं। शहर की दीवार हजारों मील तक फैली हुई है। यह बस एक बहुत बड़ा मिलिट्री किला है। आगे दूर तक देखने पर एक अंतहीन समुद्र है। समुद्र का पानी स्याही जितना काला था और काली हवा उछल रही थी। भयानक काला पानी लुढ़कता रहा। यह समुद्र नहीं बल्कि एक डरावनी खाई है। यह ईस्ट चाइना सी का तट है। जियाओ यी ने भौहें चढ़ाई। यह उसकी पिछली कल्पना से बहुत अलग है। हाँ, यह ईस्ट चाइना सी का तट है, किनारे खड़ी औरत ने धीरे से कहा। शहर के निचले हिस्से में 16 शहर हैं और उनमें 16वें यानलॉन्ग किंगडम और 16वें मेन हॉल से बड़ी संख्या में इंसानी ताकतें तैनात हैं। अंतहीन समुद्र ईस्ट चाइना सी है। पूरे समुद्र का पानी बहुत सरीला है और पृथ्वी तत्व के नीचे योद्धाओं के निशान हैं और उसमें कोई हड्डी नहीं है। समुद्र तल के नीचे अनगिनत गहरे राक्षस हैं। गहरे राक्षस जानवर। जियाओ यी का चेहरा बदल गया और उसने कंफ्यूजन में पूछा, यह क्या है? मैंने इसके बारे में कभी क्यों नहीं सुना? इसमें कुछ पुराने राज शामिल हैं। औरत ने थोड़ी देर सोचा और समझाया। जैसा कि सब जानते हैं, पुराने जमाने में राक्षस बहुत ज्यादा थे। इंसानी योद्धा बहुत बुरी हालत में हैं। उस जमाने की महान इंसानी ताकतें एक हो गई हैं और उनके पास डेमन हंटिंग पैलेस है। सालों की लड़ाई के बाद इंसानी योद्धा ने जीत हासिल की। सभी राक्षस जानवर मारे गए और जो कुछ जिंदा बचे थे उन्हें भी आज राक्षसों के जंगलों की तरह गहरे पहाड़ों और जंगलों में भगा दिया गया। जियाओ यी ने सिर हिलाया। ये बातें सब जानते हैं। यही वजह है कि हर कोई हंटिंग डेमन पैलेस की तारीफ करता है। हालांकि सीनियर जियान जी ने यह नहीं बताया कि एबिस मॉन्स्टर बीस्ट क्या है। इस समय महिला ने आगे कहा, पुराने जमाने में इंसानों और मॉन्स्टर्स के बीच लड़ाई आज तक चली आ रही है और हर कोई इसके बारे में बात करता है। एक ताकतवर इंसान बना, एक पर्सनल हीरो इतिहास में दर्ज है। लेकिन कोई नहीं जानता कि यह एबिस मॉन्स्टर बीस्ट ही था जिसने असल में इन ताकतवर और हीरो को गिराया था। उस समय इंसानों की ताकत ईस्ट चाइना सी के किनारे एबिस मॉन्स्टर से जबरदस्त लड़ाई कर रही थी। आखिर में एबिस मॉन्स्टर्स हार गए और मारे गए, लेकिन कुछ मॉन्स्टर्स गहरे समुद्र के नीचे भाग गए। शियाओ यी ने गहरी आवाज में पूछा, उस समय महान इंसानों ने इन मॉन्स्टर्स का पीछा करके उन सभी को नहीं मार डाला था? महिला ने अपना सिर हिलाया और दूर की ओर इशारा किया। इस कभी न खत्म होने वाले समुद्र के आखिर में एक एम्बुलेंस है। वह चमक एक रुकावट की तरह थी जो आसमान और धरती पर फैली हुई थी, कभी खत्म नहीं होती। यह समुद्र के दोनों तरफ कभी न खत्म होने वाली जगह पर फैली हुई है। तुम्हें पता है वह क्या है? औरत ने पूछा। जियाओ यी ने थोड़ा सा त्योरियां चढ़ाई और उसे महसूस हुआ। अगले ही पल उसने अपना सिर हिलाया। उसकी समझ में वह चमक का टुकड़ा उथल पुथल से भरा था, ताकत से भरा था, चौंकाने वाली सांसों से भरा था। यह जगह का उथल पुथल है। औरत ने जवाब दिया। क्या तुम्हें पता है कि ईस्ट चाइना सी के इस किनारे पर कितनी जबरदस्त लड़ाई हुई थी? इंसानों का सबसे ताकतवर ग्रुप और जानवरों का सबसे ताकतवर ग्रुप यहाँ लड़ रहे हैं। लड़ाई हो रही है। दोनों तरफ से हुई लड़ाई की वजह से दुनिया बिखर गई और दुनिया भर की मार्शल आर्ट की ताकतें और राज करने वालों की ताकत भी टुकड़े टुकड़े हो गई। इसके साथ ही पूरी जगह टुकड़े टुकड़े हो गई है। राक्षसों में जो ताकतवर थे उनके सिर काटकर मार डाला गया। ताकतवर इंसानों ने भी एक एक सैनिक से लड़ाई की। अंतरिक्ष का तूफानी बहाव उस साल की लड़ाई से बचा हुआ था। हजारों साल बीत गए हैं और वह अभी तक ठीक नहीं हुआ है। जब जियाओ यी ने यह सुना तो उसका चेहरा डर से भर गया। स्वर्ग और धरती की मार्शल आर्ट की ताकत भी चकनाचूर हो गई। उस समय इंसानी ताकत कितनी मजबूत थी। कोई सोच सकता है कि ऐसी लड़ाई कितनी भयानक रही होगी। औरत ने आगे कहा, उस समय इंसानी मार्शल आर्टिस्ट बहुत घायल हो गए थे। पूर्वजों का सबसे ताकतवर ग्रुप भी मारा गया है और घायल हो गया है। वे अब भी उन गहरे समुद्र में भागे हुए राक्षसों का पीछा कैसे कर सकते हैं? जाहिर है यह मुसीबत आज तक बनी हुई है। खुशकिस्मती से आज का इंसानी मार्शल आर्टिस्ट पहले की इंसानी ताकत से कहीं कमजोर है। लेकिन उस समय भागे हुए गहरे समुद्र के राक्षस बस कुछ कमजोर बचे हुए लोग और हारे हुए सेनापति थे। हम अब भी उनसे निपट सकते हैं। जियाओ यी ने सिर हिलाया। उम्मीद नहीं थी, पुराने जमाने में ऐसे राज थे। लेकिन इस समय औरत का चेहरा गंभीर हो गया। ये राक्षस बहुत ज्यादा संख्या में हैं, काले पानी के गहरे समुद्र के नीचे ठीक हो जाते हैं और वे हर 100 साल में फिर से तबाही मचाएंगे। हजारों साल बीत गए हैं और हर 100 साल में एक लड़ाई होती है, लेकिन उनका सफाया नहीं हुआ है। वे ताकतवर और चालाक हैं। अगर वे खो गए तो वे तुरंत गहरे समुद्र में भाग जाएंगे। हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। जियाओ यी ने सिर हिलाया और कहा, तो नीचे ये शहर के किले हैं ताकि रसातल के राक्षसों को हमला करने से रोका जा सके। दोनों कबीलों के बीच लड़ाई कभी नहीं रुकी। बुरा नहीं, औरत ने सिर हिलाया और गंभीरता से कहा। ईस्ट चाइना सी का तट असल में यानलॉन्ग कॉन्टिनेंट में राक्षसों की सबसे डरावनी जगह है। नीचे पूरे कॉन्टिनेंट के 90% से ज्यादा सबसे ताकतवर इंसानी योद्धा हैं। यह इंसानी योद्धाओं के लिए पहली और आखिरी लाइन ऑफ डिफेंस है। एक बार यह टूट गया तो यानलॉन्ग कॉन्टिनेंट आत्माओं को मिटा देगा। औरत के शब्द हर शब्द बहुत गंभीर थे। जियाओ यी का एक्सप्रेशन भी अचानक गंभीर हो गया। चलो पहले नीचे चलते हैं। औरत ने अपना चेहरा ठीक किया। नीचे 16 किले। वह शहर जहां स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेक्ट और उसकी पार्टी उतरी थी वह है यानबू किला। दूसरी बड़ी सेनाएं भी उस किले में उतर गई हैं जहां उन्हें जाना चाहिए। पहले और चैप्टर 557 टीमें। यानबू किले पर भी लॉर्ड और स्नो विंग्स कल्पचर के लोगों का एक ग्रुप गिरा था। लैंडिंग के ठीक बाद किले में योद्धा उनसे मिलने आए हैं। सीनियर जियान जी से मिलिए विजिटर। एक बूढ़े आदमी ने आदर से झुककर प्रणाम किया। हाँ, औरत ने सिर हिलाया। बूढ़े आदमी ने फिर से बड़े बुजुर्ग की तरफ देखा और कहा, बड़े बुजुर्ग बहुत समय हो गया मिलते हुए। बड़े बुजुर्ग बार बार हंसे। सीनियर शुफेंग, मुझे बस टैबू कहो। मैं इस बड़े बुजुर्ग का खर्च नहीं उठा सकता। सीनियर शुफेंग। जियानजोंग और उनके ग्रुप युवा पीढ़ी ने एक दूसरे को देखा।
जब बूढ़े आदमी ने सबके लिए जगह का इंतजाम किया तो वह पीछे हट गए। घर के अंदर औरत ने थोड़ा समझाया। सीनियर शोफेंग स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेक्ट के बुजुर्ग हैं। बेशक वह एल्डर डुआन युन से ज्यादा सीनियर वाला एक ताकतवर आदमी था। शायद 100 साल से भी पहले वह ईस्ट चाइना सी के किनारे पर तैनात था और वह एक्सट्रीम दायरे में ट्रिपल तलवारबाज था। यानवू किले में योद्धाओं की कई ऐसी पुरानी पीढ़ियां हैं जो सभी बहुत ताकतवर हैं। कुछ यानवू शाही परिवार से आए थे, कुछ स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेक्ट से आए थे, कुछ डेमन हंटिंग पैलेस से आए थे और कुछ बेकार योद्धा भी थे। असल में जियाओ यी को पहले इस सवाल पर शक था। एक्सट्रीम मार्शल आर्टिस्ट की जिंदगी लंबी होती है, इसमें सैकड़ों साल लगते हैं, 5 से 600 साल या उससे भी ज्यादा। भले ही एक्सट्रीम तक पहुंचना मुश्किल हो, कम से कम इसमें 100 साल से ज्यादा की हंत तो लगेगी ही। लेकिन इतने सालों में कई एक्सट्रीम मार्शल आर्टिस्ट आखिरकार जमा हो जाएंगे। लेकिन यानवू किंगडम में बहुत कम एक्सट्रीम मार्शल आर्टिस्ट हैं। जियाओ यी अब अचानक से आया है और ऐसा लगता है कि पुरानी पीढ़ी के ज्यादातर ताकतवर लोग यहाँ पहरा देने आए हैं। दूसरे 15 देशों और मार्शल आर्ट की पवित्र भूमि में पुरानी पीढ़ी के ताकतवर लोगों के लिए भी यही होना चाहिए। पूरे महाद्वीप के ज्यादातर टॉप योद्धा ईस्ट चाइना सी के किनारे बने किलों में जमा हैं। इत्तेफाक से सीनियर शोफेंग ने सबके लिए अलग अलग रहने की जगह अरेंज की। मालिक और उनकी पार्टी पहले ही जा चुकी है। स्वॉर्ड सेक्ट के चेलों के अलावा ज़ुबिंग दियाओ कबीले के चेले भी स्वॉर्ड सेक्ट और उनकी पार्टी के रहने की जगह पर थे। सीनियर जियान जी ने चाय की एक घूंट ली और कहा, अब सभी बड़ी ताकतें यहाँ हैं। ईस्ट चाइना सी इवेंट भी कल ऑफिशियली होगा। उससे पहले मैं आपसे इवेंट के बारे में बात करूंगा। सबने बीच में टोका नहीं और ध्यान से सुना। सबसे पहले ईस्ट चाइना सी इवेंट को 3 राउंड में बांटा जाएगा। कल पहला राउंड है, महिला ने कहा। पहले राउंड में हर टीम को कल ब्लैक सी पर बीस्ट्स को मारना होगा। बात करते हुए महिला ने सबकी तरफ देखा और कहा, मुझे लगता है ईस्ट चाइना सी फेस्टिवल क्यों होता है, आप पहले से ही जानते हैं। एबिस मॉन्स्टर बीस्ट हर 100 साल में एक बार हमला करेगा। तो आपकी युवा पीढ़ी के योद्धा कुछ प्रेशर शेयर करने में मदद करने के लिए यहाँ आते हैं। बेशक इसे एक तरह का एक्सपीरियंस भी माना जा सकता है। पिछली लड़ाई को लगभग 100 साल हो गए हैं। 100 सालों से एबिस मॉन्स्टर बीस्ट लंबे समय से ठीक हो रहे हैं और उनकी संख्या तेजी से बढ़ी है। समुद्र के पास बड़ी संख्या में एबिस मॉन्स्टर इकट्ठा हो गए हैं, आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। तो तुम्हारा पहला राउंड इन मॉन्स्टर्स को मारना और इन बुरे जानवरों का घमंड खत्म करना है। हर बार जब तुम किसी मॉन्स्टर बीस्ट को मारोगे तो तुम्हें मेरिट मिलेगी। ये अचीवमेंट्स तुम्हारे स्कोर हैं। आखिरकार तुम स्कोर के आधार पर रैंकिंग तय करोगे। औरत के कहने के बाद उसने पूछा, क्या कोई डाउट है? सबने अपना सिर हिलाया। इस समय सिर्फ जियाओ यी ने कहा, हाँ। क्या तुम्हें कोई डाउट है? औरत ने पूछा। जियाओ यी ने मुंह बनाया, मुझे हमेशा लगता है कि ईस्ट चाइना सी इवेंट होस्ट करने का मकसद इतना आसान नहीं है। आखिरकार हमारी यंग जनरेशन की ताकत लिमिटेड है। 16 किलो में अनगिनत मजबूत लोग हैं। हम इन सीनियर्स को प्रेशर शेयर करने में मदद कर सकते हैं, लेकिन असल में बहुत कम है ना? औरत ने शब्द सुनकर सिर हिलाया और कहा, असल में एक और मकसद है। जियाओ यी ने मन ही मन कहा कि जैसा कि उम्मीद थी, सीनियर जियान जी जो एक आलसी इंसान हैं, दूसरा मकसद समझाने में बहुत आलसी लग रहे थे। मैं सिर्फ ईस्ट चाइना सी फेस्टिवल के नियम दोहराने का प्लान बना रहा हूं। औरत ने फिर से चाय का एक घूंट लिया और कहा, यह दूसरा मकसद असल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा कि सब जानते हैं, मॉन्स्टर्स की उम्र इंसानों से कहीं ज्यादा होती है। यहां तक कि कुछ प्रोफाउंड ब्रेकिंग और अर्थेसेंस मॉन्स्टर बीस्ट्स की उम्र भी सैकड़ों साल से ज्यादा होती है। बहुत ज्यादा ताकत वाले मॉन्स्टर बीस्ट का तो कहना ही क्या। बेशक मॉन्स्टर बीस्ट्स की काबिलियत इंसानों से बहुत कम होती है, इसलिए उनकी कल्टीवेशन बेस ग्रोथ रेट इंसानों से बहुत कम होती है। लेकिन फिर भी सिर्फ लंबी उम्र का मतलब ही ज्यादा मून होना है, इंसानों से ज्यादा ताकतवर। यही वजह है कि ईस्ट चाइना सी के किनारे पर लड़ाई कई सालों तक खत्म नहीं हो सकती। औरत रुकी और आगे बोली, 16वें किले की तरफ कई ताकतवर इंसान हैं, लेकिन असली एक्सट्रीम पावर हाउस तो बस वही है। तियान्युआन दायरे और अर्थयुआन दायरे में बहुत सारे योद्धा लड़ाई में मरेंगे और बूढ़े हो जाएंगे। तो 16 किलों को फ्रेश ब्लड और नए गार्डियन की जरूरत है। वह तुम्हारी यंग जनरेशन है। ईस्ट चाइना सी इवेंट भी हर 100 साल में एक बार होता है। ग्रैंड इवेंट्स में कंपटीशन आमतौर पर मॉन्स्टर्स को मारने से जुड़े होते हैं। यह तुम्हें यहाँ की हर चीज से जान पहचान कराने के लिए है, एबिस मॉन्स्टर से निपटने के लिए जान पहचान कराने के लिए। जियाओ यी का एक्सप्रेशन बदल गया और उसने भौहें चढ़ाई। ईस्ट चाइना सी इवेंट में हिस्सा लेते हुए क्या हम भविष्य में यहीं रहेंगे? जरूरी नहीं, औरत ने अपना सिर हिलाया। इवेंट के बाद रहना है या नहीं, यह तुम्हारी मर्जी पर निर्भर करता है। लेकिन ज्यादातर लोग फिर भी रहना चुनते हैं। आखिरकार यहाँ पुराने योद्धाओं के छोड़े हुए बहुत सारे खजाने हैं और कुछ पुराने स्पिरिट इकट्ठा करने के तरीके वगैरह। यह अनुभव के लिए एक बहुत अच्छी जगह है और साधना के लिए भी एक बहुत अच्छी जगह है। तो बस इतना ही। जियाओ यी ने सिर हिलाया और राहत की सांस ली। अच्छा तुम ठीक हो? औरत ने पूछा। सबने अपना सिर हिलाया। ओह हाँ, एक और बात, औरत ने अचानक कहा। कल की लड़ाई टीमों में बंटी होगी। 16 राज्य 31 मार्शल आर्ट की पवित्र जगहें, हर एक टीम बनाता है, कुल 47 टीमें। उसके बाद औरत ने लिन जिन, लियू यानरान, जू जिंग और मेंग लो को देखा। तुम चारों स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेक्ट के रैंक में नहीं हो, न ही वे स्नो विंग के रैंक में हो। स्कल्पचर, यह बात समझ में आती है कि आप यानवू किंगडम के तियानजियाओ से हैं और आप भगवान और उनके साथ जुड़ना चाहते हैं। हर चारों हैरान रह गए। औरत मुस्कुराई और बोली, बेशक ईस्ट चाइना सी फेस्टिवल ऊपर यह पूरे कॉन्टिनेंट के लिए एक बड़ा इवेंट है। आप किस टीम को फॉलो करना चाहते हैं, यह आपकी अपनी मर्जी है। हाँ, चारों ने राहत की सांस ली। बेशक हमने भाई जियाओ यी को फॉलो किया, जू जिंग ने कहा। भाई मोहन, हवा का कमेंट बहुत अच्छा नहीं है। हाँ, मेंग लो ने जियाओ यी को डरते हुए देखा। हम भी। लिन जिन बस कुछ कहना चाहता था। जियाओ यी ने बीच में ही टोकते हुए कहा, नहीं, लिन जिन, यान रैन, आप और किन फेयान एक टीम में हैं। स्नो विंग स्कल्पचर परिवार इस बार सिर्फ 5 शिष्य आए थे। अगर लोगों की संख्या बहुत कम होगी तो मॉन्स्टर्स को मारने की एफिशिएंसी उतनी तेज नहीं होगी और पॉइंट्स पाने की स्पीड धीमी होगी। हाँ, स्नो विंग स्कल्पचर क्लैन इस बार सिर्फ 5 चेले आए थे। किन फेयांग और ये होंग समेत 5 लोग। और भी। लिन जिन ने बिना झिझक सिर हिलाया। यान रैन, तुम मुझे क्या करने के लिए चिकोटी काट रही हो? लिन जिन अचानक दर्द से चिल्लाया। लियू यानरान ने भरे चेहरे से जियाओ यी को देखा और फिर मेंग लो को। स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेक्ट की टीम में 1 दर्जन से ज्यादा लोग हैं, काफी हैं।
मेंगलू लड़की, तुम दोनों हमारी टीम में क्यों नहीं आ जाती? लियू यानरान ने जू जिन को मुस्कुराते हुए देखा और कहा, एक और। चैप्टर 558 तियानजिन सिटी वॉर। यह। जू जिन हिचकिचाया। सच कहूं तो वह कभी न खत्म होने वाला काला समुद्र बहुत डरावना और खतरनाक है। मैं तो भाई जियाओ यी के पीछे चलना चाहूंगा। मुझे कुछ हासिल नहीं करना है, बस थोड़ी सुरक्षा और अनुभव चाहिए। प्रेसिडेंट जियाओ यी। मेंगलो ने जियाओ यी को डरते हुए देखा। जियाओ यी ने हाथ हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, असल में आपके लिए स्नो विंग्स कल्पचर टीम के पीछे चलना बेहतर चॉइस है। स्नो विंग्स कल्पचर युकोंग में माहिर। एक सांस में आप ऊंची उड़ान भर सकते हैं। अगर आप खतरे में हैं तो मैं आपको कभी भी सुरक्षित ले जा सकता हूं। इसके उलट यह मैं हूं, मैं हमेशा बेकार रहा हूं, परेशानी खड़ी करना पसंद करता हूं और मेरे पीछे आना यह इतना सुरक्षित नहीं है। टीम ने तय कर लिया है। स्वॉर्ड्समैन सेक्ट की बात करें तो स्वॉर्ड सेक्ट के शिष्य स्नो विंग्स कल्पचर टीम में लिन जिन से 4 और लोग हैं, कुल 9 लोग। सीनियर जियान जी ने ग्रैंड इवेंट के नियमों के बारे में बात की और ध्यान देने वाली बातों के बाद सब उठकर चले गए। जियाओ यी, तुम रुको, सीनियर जियान जी ने अचानक कहा। ओह, जियाओ यी थोड़ा हैरान हुआ लेकिन फिर भी रुका रहा। दूसरी तरफ सब चले गए। स्नो विंग्स कल्पचर परिवार की बात करें तो लीडर ग्रेट एल्डर है, जो स्नो विंग्स कल्पचर परिवार के 2 सबसे बाहरी हिस्सों में से एक है। इस व्यक्ति का नाम ये किंग है। जियाओ यी ने बस कुछ ही पहलू देखे हैं, सिर्फ ऑरा से वह धरती के बीच में एक योद्धा है। वैसे सिर्फ ताकत और नींद के मामले में स्नो विंग्स कल्पचर परिवार असल में किसी भी मार्शल आर्ट की पवित्र भूमि से बुरा नहीं है। स्नो विंग्स कल्पचर कबीले के मुखिया और भी ज्यादा समझ से बाहर हैं। बिंगू सेक्ट मास्टर और दूसरे ताकतवर लोगों का ऑरा उनसे कहीं कम गहरा है। लेकिन किसी वजह से स्नो विंग्स कल्पचर यानवू किंगडम की मार्शल आर्ट्स की पवित्र जमीन में शामिल नहीं है। इसके उलट इसे बहुत ठंडी जमीन में मार्शल आर्ट्स की पवित्र जमीन माना जाता है। सीनियर जियान जी, ये किंग वहां से नहीं गए बल्कि झुककर सैल्यूट किया। हाँ, औरत ने सिर हिलाया। ये किंग ने कहा, मुखिया ने कहा था कि आप इस ईस्ट चाइना सी इवेंट में पक्का हेवन स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेट के लीडर होंगे, तो वह नहीं आएंगी। औरत मुस्कुराई और बोली, मुझे पता था कि उनके कैरेक्टर को देखते हुए यह ईस्ट चाइना सी इवेंट नहीं आएगा। ये किंगगोंग ने कहा, इस बार ईस्ट चाइना सी के तट पर सीनियर लाओ जियान जी ने बहुत ध्यान रखा। रिलैक्स, औरत ने सिर हिलाया। सीनियर जी जियान जी, ये किंग ने फिर से सैल्यूट किया और फिर पीछे हट गया। कमरे में सिर्फ औरत और जियाओ यी ही बचे थे। मुझे नहीं पता कि सोकॉल्ड सीनियर ने लड़के के लिए क्या छोड़ा, जियाओ यी ने हैरानी से पूछा। क्या तुम आइस आर्मर पहनते हो, औरत ने पूछा। जियाओ यी ने सिर हिलाया। इसे उतारो, औरत ने कहा। हाँ, जियाओ यी ने सिर हिलाया और अपना कोट उतारने के बाद उसने आइस आर्मर उतार दिया। आइस आर्मर पर्सनली पहनने के लिए होता है। इस समय इसे उतारने पर जियाओ यी का मजबूत ऊपरी शरीर दिखाई दिया। मजबूत मसल्स में कोई तालमेल नहीं है, बल्कि वे बहुत अच्छे अनुपात में हैं। परफेक्ट शरीर के नीचे एक्सप्लोसिव पावर छिपी है। टीएस के, औरत ने हल्का सा चहकाया, मैंने अच्छी स्किन को जन्म दिया है। कोई हैरानी नहीं कि आपका बच्चा हमेशा सुंदर होता है। सीनियर जियान जी हंसे। जियाओ यी मुस्कुराया और अपनी शर्ट वापस पहन ली। यह कोई मजाक नहीं है, औरत ने गंभीरता से कहा। वह लियू यानरान जानकार, समझदार और चार्मिंग है। वह सपना सुंदर, चार्मिंग और उससे भी ज्यादा शानदार है। इन दो औरतों के लिए कौन सा आदमी सपने नहीं देख रहा है, सपने नहीं देख रहा है। बस बात यह है कि ये दोनों लोग तुम्हारे लिए दिलचस्प हैं, तुम्हें इसका ख्याल खुद रखना होगा। जियाओ यी ने एक अजीब सी मुस्कान दी और कुछ नहीं कहा। औरत ने धीरे से कहा, ठीक है, मैं तुम्हें यह नहीं बताऊंगी, तुम कल जाने से पहले मेरे पास आना। हाँ, जियाओ यी ने सिर हिलाया, सैल्यूट किया और फिर चला गया। एक रात के लिए कोई शब्द नहीं। अगले दिन सुबह सुबह जियाओ यी फिर उस औरत के पास आया। हाँ, जियाओ यी ने भौहें चढ़ाई। उसने साफ देखा कि औरत के खूबसूरत चेहरे के नीचे थकान का निशान छिपा था। ठंडी और साफ खूबसूरत आंखों में थोड़ा खून था। सीनियर कल पूरी रात सोए नहीं, जियाओ यी ने शक से पूछा। लेकिन सीनियर स्वॉर्ड जी के कल्टीवेशन लेवल को देखते हुए अगर वह पूरी रात जाग भी जाए तो भी इतना थका हुआ होना नामुमकिन है। औरत ने हाथ हिलाया, आइस आर्मर निकाला और कहा, इसे वापस पहन लो। जियाओ यी एक पल के लिए हैरान रह गया, फिर आइस आर्मर को संभाला, उसका चेहरा अचानक बदल गया। सबसे अच्छा एलिमेंट। हाँ, आजकल आइस आर्मर से निकलने वाला ऑरा यह साबित करता है कि यह एक पावरफुल सुप्रीम एलिमेंट है। जब आइस आर्मर अभी भी एक हाई ग्रेड एलिमेंट्री टूल था तो उस समय इसे सबसे अच्छा डिफेंस माना जाता था। आजकल अल्टीमेट एलिमेंट तक पहुंचने के लिए डिफेंस का कौन सा लेवल होना चाहिए? औरत मुस्कुराई और बोली, आइस आर्मर सबसे अच्छे एलिमेंट के बहुत करीब है, लेकिन यह थोड़ा ठंडा है। पिछली बार मैं आपसे इंसाफ की भीख मांगने हंटिंग डेमन हॉल गई थी और रास्ते में कुछ सामान भी ले गई थी। एक रात रिफाइनिंग और एनरिचिंग की, आखिरकार आइस आर्मर को अल्टीमेट एलिमेंट लेवल प्रोडक्ट में आने दिया। थैंक्स सीनियर, शियाओ यी ने सैल्यूट किया। आपको मुझे थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है, महिला ने हाथ हिलाया और कहा, अंतिम काला सागर उतना आसान नहीं है जितना आप सोचते हैं। तुम्हें याद रखना होगा कि लापरवाह मत बनो। हालांकि इस ईस्ट चाइना सी इवेंट के इनाम बहुत अच्छे हैं, लेकिन जान बचाना सबसे पहली प्राथमिकता है। उस ब्लैक सी में सबसे कमजोर मॉन्स्टर जानवर भी अर्थ एलिमेंट दायरे से ऊपर हैं। और एबिस मॉन्स्टर जानवर की ताकत आम मॉन्स्टर से कहीं ज्यादा है। यहां तक कि समुद्र के सबसे गहरे हिस्से में भी एक मॉन्स्टर है जिसकी ताकत मुझसे कम नहीं है। बेशक इस लेवल के मॉन्स्टर दिखने की उम्मीद कम है, लेकिन तुम्हें फिर भी सावधान रहना होगा। यार पता है, जियाओ यी ने सिर हिलाया। औरत ने सिर हिलाया और कहा, तुम हमेशा बहुत सावधान रही हो, लेकिन मैं ज्यादा परेशान नहीं हूं। लेकिन दूसरे लोग इंतजार करो, तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा। इस बार ईस्ट चाइना सी के किनारे आए जियानजों के शिष्य इस पीढ़ी के सबसे अच्छे शिष्य हैं और नुकसान की कोई गुंजाइश नहीं है। सीनियर जियान जी, मत करो चिंता मत करो, जियाओ यी ने भरोसा दिलाया। ठीक है, देर हो गई है, चलो चलते हैं, औरत ने हाथ हिलाया। हाँ, जियाओ यी ने सिर झुकाया और वापस मुड़ा। यानगो किला आम शहरों से ज्यादा अलग नहीं है। बस यहाँ का एरिया और भी बड़ा है और वहाँ ताकतवर योद्धा रहते हैं। जियानजों के शिष्य और एक ग्रुप शहर की दीवार पर इकट्ठा हुए हैं। लिंग यू, बाई बिंगक्स्यू और झोंग वुलू के नेतृत्व में। उसके पीछे ये मिंग और मेटियोर स्वॉर्ड मास्टर समेत 1 दर्जन से ज्यादा लोग थे। एक झटके के साथ जियाओ यी अचानक से प्रकट हुआ। क्या सब लोग यहाँ हैं? इसी समय बगल में एक बूढ़े आदमी ने पूछा। यह बूढ़ा आदमी डेमन हंटिंग पैलेस में एक सीनियर है, जिसका कल्टीवेशन बेस सबसे ऊंचे लेवल का है। यह कई साल पहले यहाँ तैनात हुआ था। अगर तुम सब वहाँ हो तो तुम तुरंत निकल सकते हो, बूढ़े आदमी ने कहा।
वह पहले राउंड में रेफरी का काम करना, स्कोरिंग के लिए जिम्मेदार होना और एक तरह की सुरक्षा की भूमिका भी निभाना। शियाओ यी ने सिर हिलाया और स्वॉर्ड सेट के शिष्यों से कहा, जाओ। हन इस समय शियाओ यी ने भौहें चढ़ाई और शहर की दीवार को देखा। अगले ही सेकंड उसका चेहरा चौंक गया और उसने एक सांस ली। तियानजिन शियाओ यी हैरान रह गया। वह पहली बार दीवार के पास आया था। यह विशाल शहर की दीवार असल में स्काई गोल्ड से बनी थी। इसके अलावा इन स्काई गोल्ड की क्वालिटी साफ तौर पर बहुत अच्छी है और इसका इस्तेमाल लो ग्रेड एलिमेंट बनाने के लिए भी किया जा सकता है। इतनी ऊंची शहर की दीवार और 16 किलो की दीवारें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, जो हजारों मील से भी ज्यादा तक फैली हुई हैं। इतने ज्यादा स्काई गोल्ड की जरूरत क्यों है? शियाओ यी ने अपना सिर हिलाया, अपने मन को शांत किया। किले की 16वीं तरफ मजबूत लोग इकट्ठा हैं, लेकिन अभी भी ऐसा बनाना जरूरी है, एक अटूट दीवार। यह सोचा जा सकता है कि रसातल का राक्षस जानवर किसी भी तरह से कोई आम पीढ़ी का नहीं है। शियाओ यी की आंखों में एक इज्जतदार नजर चमकी। जियानजोंग और उसकी पार्टी युकोंग शहर की दीवार से उड़कर कभी न खत्म होने वाले काले सागर की ओर बढ़ गए। तीसरा और चैप्टर 559 एक आंख वाली जादुई मछली। जब लोगों का ग्रुप शहर की दीवार से निकला तो करीब 10 मील दूर एक समतल जमीन थी। इन 10 मील चलने के बाद मैं ब्लैक सी पहुंचा। बेशक इन 10 मील में बहुत सारे सैनिक तैनात हैं, बहुत ज्यादा हमलावर सबस्पिरिट्स वगैरह और कई कठपुतलियां। सैनिकों को अरेंज करने और दुश्मन को जवाब देने के कई तरीके। यहाँ कई सालों से बने 16 किलो में दुश्मन के खिलाफ पहले से ही बहुत अच्छे जवाबी हमले हैं। इस 10 मील के एरिया में लाखों सैनिक हैं, जो ज्यादातर मॉन्स्टर हमलों से निपटने के लिए काफी हैं। और मॉन्स्टर्स के रोजाना के चुपके से होने वाले हमले। एबिस मॉन्स्टर्स 100 साल में एक बार होने वाला बड़ा हमला, लेकिन हफ्ते के दिनों में कई छोटे मोटे हमले भी होते हैं। अगर उन्हें सच में मॉन्स्टर्स का कोई ऐसा हमला झेलना पड़े जिसे रोका न जा सके, तो ये सैनिक तुरंत शहर की दीवार पर लौट सकते हैं। आगे बढ़कर हमला कर सकते हैं, पीछे हटकर बचाव कर सकते हैं। घर के करीब शियाओ यी और उसकी पार्टी ब्लैक सी के किनारे तक उड़ गई है। उसी समय स्नो विंग्स कल्पचर कबीले की टीम और बाई मोहन की टीम भी निकल पड़ी। हालांकि मॉन्स्टर्स को मारने के इस पहले राउंड में उन्हें एक दूसरे के काम में दखल नहीं देना चाहिए। टीमें भी एक दूसरे से काफी दूर होंगी। यानवू किले की तरफ शहर की दीवार लगभग 1000 मील तक फैली हुई है। तीनों टीमें एक ही समय पर निकली, इसलिए वे एक दूसरे से नहीं मिलेंगी। बाकी 15 किले वाली टीमों के लिए भी यही बात है। कभी न खत्म होने वाले ब्लैक सी का पूरा हिस्सा 10,000 मील से भी ज्यादा लंबा है, या उससे भी ज्यादा। 16 किले असल में एक सीधी लाइन में जुड़े हुए थे, जिनका सामना कभी न खत्म होने वाले ब्लैक सी से था। इस सीधी लाइन में अलग अलग जगहों से शुरू होकर कभी न खत्म होने वाले ब्लैक सी में घुसने वाली 47 टीमों का मिलना नामुमकिन है। एक दूसरे के साथ दखल देना तो दूर की बात है। इस समय लोगों का एक ग्रुप पहले से ही ब्लैक सी पर पानी पर चल रहा था। पीछे से रेफरी की जोरदार चेतावनी आई। याद रखना, कभी न खत्म होने वाला ब्लैक सी, तुम जितना गहरे जाओगे, राक्षस जानवर की ताकत उतनी ही ज्यादा होगी। तुम्हें 3000 मील से ज्यादा सफर नहीं करना है। आखिरकार बूढ़ा आदमी आसमान में उछल गया और बात करना बंद कर दिया। जियाओ यी पानी पर तैरा, थोड़ा नीचे बैठा, अपना हाथ बढ़ाया और काले पानी को आजमाया। पानी पर चलना तो बस एक आसान तरीका है। यह तब होता है जब गुफा के गहरे दायरे का योद्धा उड़ने के तरीके को कंट्रोल करता है। यह तो छोड़ ही दो कि लोगों का ग्रुप अर्थ एलिमेंट दायरे से ऊपर है। जूनियर ब्रदर जियाओ यी, सावधान रहना, यह काला पानी बहुत जहरीला है, ये मिन ने सावधानी से कहा। कोई बात नहीं, जियाओ यी ने अपना सिर हिलाया और उसके हाथ काले पानी में गहराई तक चले गए। बिल्कुल थोड़ी देर बाद जियाओ यी ने अपना हाथ वापस खींच लिया और खुद से बुदबुदाया। ये काला पानी बहुत जहरीला और बहुत ज्यादा खराब करने वाला है। अर्थ एलिमेंट रेन के नीचे एक टच है, मुझे डर है कि एक पल में हड्डियां नहीं बचेंगी। लेकिन अर्थ एलिमेंटल रेन के ऊपर एक बार जब आपके पास एलिमेंटल पावर हो जाती है, तो आप एलिमेंटल पावर से अपने शरीर की रक्षा कर सकते हैं और आप सुरक्षित रह सकते हैं। युआन ली पृथ्वी की असली हालत का प्रतीक है। अर्थ एलिमेंट रेन के नीचे यह सिर्फ सच्ची एनर्जी है। युआन ली का फटना और उसकी कंट्रोल पावर असली क्यूई से कहीं ज्यादा है। सीनियर जियानजी ने यह पहले कहा था, झोंग वुलू ने बेसब्री से कहा। जल्दी करो और एबिस मॉन्स्टर का शिकार करो। लापरवाह मत बनो, जियाओ यी ने गंभीरता से कहा। अभी मेरा हाथ जितना गहरा होगा, काला पानी उतना ही जहरीला होता जाएगा। लेकिन यह बढ़ोतरी साफ नहीं है, लगभग दिखाई नहीं देती। आम मार्शल आर्टिस्ट को शायद यह महसूस न हो, लेकिन जियाओ यी एक फार्मासिस्ट है और वह इस एहसास के प्रति बहुत सेंसिटिव है। अगर मैं गलत नहीं हूं, तो अगर यह ज्यादा देर तक पानी में गहरा नहीं गया, तो जहर और बढ़ जाएगा। बाद में लड़ते हैं, पानी में मत जाना, बस समुद्र पर। जियाओ यी ने गहरी आवाज में कहा। जैसे ही आवाज गिरी, अचानक समुद्र से एक पानी का तीर निकला। काले पानी का तीर सीधे मेटियोर स्वॉर्ड मास्टर को लगा। सावधान रहना, बगल में खड़े कई स्वॉर्ड मास्टर चिल्लाए। मेटियोर स्वॉर्ड मास्टर को गलती से सीधा तीर लगा। एक धमाका हुआ। काले पानी का तीर मेटियोर स्वॉर्ड मास्टर के बॉडी प्रोटेक्शन पर लगा। फिर जोरदार न लगने की आवाजें आईं। मेटियोर स्वॉर्ड की मुख्य सतह पर बॉडी प्रोटेक्शन एलिमेंट की पावर लगातार इतनी तेजी से खत्म हो रही थी कि उसे नंगी आंखों से भी देखा जा सकता था। कुछ सेकंड बाद काले पानी का तीर गायब हो गया। उसके शरीर की ज्यादातर प्रोटेक्शन असल में खत्म हो गई थी। यह बहुत खराब है, मेटियोर स्वॉर्ड मास्टर हैरान रह गया। हं, जियाओ यी की आंखें सिकुड़ गईं। मेरे लिए बाहर आओ, जियाओ यी धीमी आवाज में चिल्लाया और तलवार की आभा निकाली। एक काला पानी उछला और एक काली परछाई जोर से हिल गई। एक आंख वाली जादुई मछली, जियाओ यी ने हल्के से भौहें चढ़ाई। यह काली परछाई सिर्फ 1 मीटर साइज की है, लेकिन थोड़ी भयानक दिखती है। सिर बड़ा है और शरीर छोटा है, सिर्फ एक आंख है। आंखें सिर के ज्यादातर हिस्से पर हैं। भले ही जियाओ यी ने उसे इस पर कसकर पकड़ रखा हो, उस पल वह अभी भी मुस्कुरा रहा था और बहुत खतरनाक लग रहा था। यह एक आंख वाली मॉन्स्टर मछली है, कभी न खत्म होने वाले काले सागर के नीचे का मॉन्स्टर जानवर। इसकी ताकत शायद धरती की पहली लेयर के आसपास है। कितनी बदसूरत मछली है, झो युयाओ ने उसके मुंह की तरफ देखा। क्या यही चीज है जो मेरे शरीर की ज्यादातर सुरक्षा शक्ति को खत्म कर सकती है? मेटियोर स्वॉर्ड मास्टर ने भौहें चढ़ाई। 10 तलवार मास्टर, उनके कल्टीवेशन बेस सभी पृथ्वी तत्व की छठी लेयर के आसपास हैं। मेटियोर स्वॉर्ड मास्टर को उनमें सबसे ताकतवर माना जाता है, पृथ्वी तत्व का 7 गुना कल्टीवेशन बेस। पृथ्वी तत्व की पहली ताकत वाला ऐसा मॉन्स्टर जानवर क्या सच में उसके शरीर की सुरक्षा तत्व की शक्ति को आधा कर सकता है? शियाओ यी ने भौहें चढ़ाई और कहा, यह समुद्र के नीचे का काला पानी है जो सच में तुम्हारे शरीर की ताकत को खत्म कर देता है। एक आंख वाली जादुई मछली के पास पानी को कंट्रोल करने के तरीके हैं।
कभी न खत्म होने वाला काला समुद्र, सतह पर मौजूद काला पानी धरती के नीचे के योद्धाओं की हड्डियां गायब कर सकता है। जितनी ज्यादा गहराई होगी, काला पानी उतना ही जहरीला होगा। एक आंख वाली जादुई मछली कई मीटर गहरे काले पानी को कंट्रोल करती है और पानी के तीरों में बदल जाती है। कई मीटर गहरा काला पानी अपने आप में ज्यादा जहरीला होता है। पानी के तीर में बदलने पर इसकी ताकत तेजी से बढ़ गई। इससे मेटियोर स्वॉर्ड मास्टर दीवान किचोंग के बॉडीगार्ड का ज्यादातर शरीर जिंदा खा गया। सावधान रहना, जियाओ यी ने गंभीरता से कहा। एक आंख वाली मॉन्स्टर मछली कभी न खत्म होने वाले काले समुद्र में सबसे आम और सबसे निचले लेवल का मॉन्स्टर है। पूरा कभी न खत्म होने वाला काला समुद्र, इस तरह की जादुई मछली कभी न खत्म होने वाली है। इसका मतलब है कि समुद्र की पूरी सतह इस तरह की जादुई मछलियों और इस तरह के खतरे से भरी हुई है। इसके अलावा यह खतरे का सिर्फ सबसे निचला लेवल है। जियाओ यी और उसकी पार्टी अभी अभी काले समुद्र के किनारे पर कदम रखे हैं। और गहराते रहो, संकट का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, हमें सावधान रहना होगा। नाक से कोड़ी। शियाओ यी ने तलवार की आभा से एक आंख वाली मॉन्स्टर मछली पर गोली चलाई। एक आंख वाली मॉन्स्टर मछली की लाश से काले, बहुत जहरीले खून की बड़ी बड़ी धारें बह रही थीं। शियाओ यी ने मॉन्स्टर की अंदरूनी गोली ले ली। लोगों का एक ग्रुप, जल्दी से गहरे जाओ। लगभग 100 मीटर आगे रहो। धमाका धमाका धमाका। अचानक समुद्र से दर्जनों काले पानी के तीर निकले। सावधान, यह एक आंख वाली मॉन्स्टर मछलियों का झुंड है, बाई बिंगक्स्यू ने ठंडी आवाज में चिल्लाया। शियाओ यी, बाई बिंगक्स्यू, लिंग यू और दूसरों ने कोई एक्शन नहीं लिया। हालांकि ईस्ट चाइना सी इवेंट एक कंपटीशन है, लेकिन यह एक रियर एक्सपीरियंस भी है। मीटियोर स्वॉर्ड मास्टर और टाइगर स्वॉर्ड मास्टर समेत एक दर्जन स्वॉर्ड मास्टर्स लंबे समय से तैयार थे और उन्होंने तुरंत गोली चला दी। स्विश विश विश। तलवार क्यूई एक के बाद एक निकली, जिससे ये काले पानी के जहरीले तीर तुरंत टूट गए। मीटियोर आत्मा को झुलाता है, मीटियोर स्वॉर्ड मास्टर ठंडे स्वर में चिल्लाया। मीटियोर स्वॉर्ड के मास्टर से अचानक एक गर्म सांस निकली। अगले ही सेकंड गर्मी की एक लहर निकली। दर्जनों एक आंख वाली जादुई मछलियां तुरंत कोक में बदल गईं। शरीर से गर्मी फूट पड़ी। सबने मॉन्स्टर इनर पिल्ली और आगे बढ़ते रहे। एबिस मॉन्स्टर बीस्ट की इनर अल्केमी आम मॉन्स्टर से अलग होती है। इनर अल्केमी में काली हवा का एक निशान था। ये इनर अल्केमी बहुत हैं। पहले और चैप्टर 560 गहरा होना। जियाओ यी और उसकी पार्टी और गहरे जाते रहे। कई दसियों मील के बाद एक आंख वाली जादुई मछलियों की संख्या बढ़ गई। हर मोड़ पर सैकड़ों। जियाओ यी और उसकी पार्टी के एनकाउंटर की संख्या और तेज हो गई। दर्जनों बार से कम नहीं। सबसे जरूरी बात यह है कि एक आंख वाली मॉन्स्टर मछली का साइज बढ़ने लगा और उसकी ताकत धरती के तीसरे या चौथे लेवल तक पहुंचने लगी। इस समय जो अटैक दिखाई दिया, वह अब काले पानी का जहरीला तीर नहीं था। वह सीधे पानी का एक छोटा सा कॉलम बन गया। अगर मीटियोर स्वॉर्ड मास्टर और दूसरों के बॉडी प्रोटेक्शन पर चोट लगती तो वह टूट जाता। लापरवाह मत बनो, जियाओ यी ने फिर कहा। गहरे जाओ। जब सब 100 मील चल चुके थे, समुद्र से सांप की पूंछ वाले इंसानी शरीर वाला एक अजीब मॉन्स्टर जानवर निकला। लगभग 100 लोगों ने जियाओ यी और उसकी पार्टी को घेर लिया। इंसानी चेहरे वाला समुद्री राक्षस, जियाओ यी ने हल्के से कहा। इंसानी चेहरे वाला समुद्री राक्षस पुराने जमाने के गहरे समुद्र के राक्षसों में से एक। ऊपरी शरीर इंसानों जैसा ही है, दोनों हाथों से गहरे समुद्र के बहुत जहरीले काले पानी से बनी 2 जहरीली तलवारें पकड़े हुए हैं, जो बहुत ताकतवर है। निचला शरीर, जो सांप की पूंछ के बराबर है, पानी में तेजी से घूम सकता है और किनारे तक भी फिसल सकता है। काले रंग के नीचे वह बहुत भयानक था। अफवाह है कि पुराने जमाने में जब ऐसे राक्षस इंसानी योद्धाओं से लड़ते थे तो वे बहुत सारे इंसानी योद्धाओं की लड़ाई की स्किल्स सीखते थे। इस तरह का राक्षस और भी बदसूरत है। यहाँ के राक्षस अजीब क्यों दिखते हैं? झो युयाओ हैरान था। जियाओ यी ने गंभीरता से कहा, अंतिम काला समुद्र, इसका कोई तल नहीं है, इसलिए मुझे और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। यहाँ मॉन्स्टर पूरे साल रहते हैं। वे आसमान नहीं देखते और अंधेरे में रहते हैं। इसके अलावा यहाँ का काला पानी बहुत जहरीला है। इतना खराब माहौल यहाँ के मॉन्स्टर को डरावना, यहाँ तक कि बिगड़ा हुआ दिखाता है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि यहाँ के मॉन्स्टर काफी ताकतवर हैं। यहाँ कभी न खत्म होने वाले काले सागर में माहौल बहुत खराब है। मार्शल आर्ट की ताकत के खत्म होने के साथ जगह बिखर गई है और माहौल और भी गंभीर हो गया है। पता नहीं कितने डरावने मॉन्स्टर हजारों सालों से ऐसी खाई में बंद हैं। इस समय सैकड़ों समुद्री मॉन्स्टर पहले ही जियाओ यी और दूसरों पर हमला कर चुके थे। बेशक जियाओ यी, बाई बिंगक्स्यू और दूसरों ने भी कोई एक्शन नहीं लिया। इंसानी चेहरे वाले समुद्री मॉन्स्टर का यह ग्रुप लेकिन पृथ्वी तत्व का 6 लेयर वाला कल्टीवेशन बेस पॉपुलर तलवार मास्टर और दूसरों के कल्टीवेशन बेस के बराबर था। यह उनके लिए एक अच्छा कॉम्बैट एक्सपीरियंस है। लड़ाई शुरू हुई। एक दर्जन तलवार मास्टर्स ने सैकड़ों इंसानी चेहरे वाले समुद्री मॉन्स्टर्स से जमकर लड़ाई की, उन्हें कभी जाने नहीं दिया। हर तलवार मास्टर को तलवार मास्टर होना चाहिए और उसकी छलांग लगाकर लड़ने की काबिलियत काफी मजबूत होती है। अचानक एक खर्राटों की आवाज आई। हाथ में जहरीली ब्लेड लिए एक इंसानी चेहरे वाले समुद्री मॉन्स्टर ने अचानक झो युयाओ की बॉडी प्रोटेक्शन पावर को तोड़ दिया। बेशक बहुत जहरीले काले पानी से बने ये जहरीले ब्लेड खतरनाक और काफी डरावने होते हैं। खुशकिस्मती से झो युयाओ ने काफी तेजी से रेड किया, एक बैकहैंड तलवार से इंसानी चेहरे वाले समुद्री मॉन्स्टर को पीछे धकेल दिया। 10 मिनट से ज्यादा समय तक चली लड़ाई के बाद 10 तलवार मास्टर पूरी तरह से हावी हो गए थे। जियो यी ने साइड से देखा और चुपके से सिर हिलाया, तलवार अच्छी है। यहाँ के मॉन्स्टर्स में पानी को कंट्रोल करने की काबिलियत है। इंसानी चेहरे वाले समुद्री मॉन्स्टर के जहरीले ब्लेड में तलवारबाजी का भी अंदाजा था। हालांकि मॉन्स्टर जानवर की क्वालिफिकेशन बहुत कम थी। आधे घंटे के बाद लड़ाई खत्म हो गई। सैकड़ों इंसानी चेहरे वाले समुद्री मॉन्स्टर के सिर मेटियोर स्वॉर्ड मास्टर और दूसरों ने काट दिए। भीड़ को मॉन्स्टर की अंदरूनी गोली मिली और वे आगे बढ़ते रहे। 500 मील के अंदर रहे। सभी का सामना ब्लैक सी वेनोमस स्कॉर्पियन नाम के एक मॉन्स्टर से हुआ। ब्लैक सी वेनोमस स्कॉर्पियन की ताकत जीवान जीवझों के आसपास होती है। दिखने में यह स्कॉर्पियन मॉन्स्टर जैसा ही है, बस उनके हमले के तरीके ज्यादातर पूंछ से डंक मारना है। पूंछ का डंक हवा के झोंके जितना तेज, भाले की तरह जो लगातार चुभता रहता है। शियाओ यी और दूसरों ने कोई एक्शन नहीं लिया। 10 तलवारबाजों ने उसे घेर लिया और मार डाला। लेकिन जियाओ यी ने थोड़ा सा मुंह बनाया और ब्लैक सी वेनोमस स्कॉर्पियन के पूंछ के डंक वाले हमले में अभी अभी गनबे का इशारा था। सब लोग फिर से गहरे पानी में चले गए। सड़क पर ब्लैक सी स्कॉर्पियन से कम 100 बार सामना हुआ। हजारों मील की रेंज में रहो। सावधान रहना। इस समय जियाओ यी अचानक रुक गया। सभी मॉन्स्टर्स में इलाके की गहरी समझ होती है।
गहराई जितनी ज्यादा होगी मॉन्स्टर बीस्ट की ताकत उतनी ही ज्यादा होगी। हजारों मील की रेंज एक लिमिट होती है। जो मॉन्स्टर बीस्ट दिखाई देंगे उनके लेवल बिल्कुल अलग होंगे। जियाओ यी की आवाज बस गिर गया। ब्लैक सी के नीचे एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर अचानक आसमान में उड़ गया, जिससे पूरे आसमान में काला पानी फैल गया। फेंग बाई बिंगक्स्यू ने धीरे से कहा। बर्फ की एक लहर उसके हाथों से टकराई। आसमान में काला पानी तुरंत बर्फ में बदल गया। अगले ही सेकंड काले पानी की कई लहरें आईं। इत्तेफाक से एक तेज आवाज आई। सबके पैर सुन्न हो गए। गरज और बिजली। जियाओ यी ने थोड़ा मुंह बनाया और कहा, लगता है यह ब्लैक सी थंडर ई है। ब्लैक सी थंडर ई एक 7 लेवल का मॉन्स्टर तियान्युआन के पहले और दूसरे लेवल के बारे में है। यह बहुत बड़ा है और इसके पास पानी और माइन को कंट्रोल करने के तरीके हैं। असली लड़ने की ताकत शायद ज्यादा मजबूत है। हालांकि अगले ही सेकंड एक तलवार की परछाई चमकी। पूरा ब्लैक सी थंडर ई तुरंत टुकड़े टुकड़े हो गया। यह लिंग यू था जिसने गोली चलाई थी। लगभग आधे साल पहले आइस एज कॉन्फ्रेंस में लिंग यू और दूसरे लोग पहले से ही तियान्युआन ट्रिपल पीक कल्टीवेशन बेस के टॉप पर थे। अब आधा साल बीत चुका है, सेक्ट में कड़ी मेहनत से प्रैक्टिस करने का आधा साल। बाई बिंगक्स्यू, लिंग यू और झोंग वुयू तीनों ने अपने कल्टीवेशन बेस को 2 लेवल और बढ़ा लिया। यह तियान्युआन का 5 गुना कल्टीवेशन बेस है। ये मिंग आइस एज कॉन्फ्रेंस में तियान्युआन की पहली लेयर का सिर्फ पीक था। आज यह तियान्युआन ट्रिपल का पीक है। सब लोग फिर से गहराई में गए और 1500 मील की रेंज तक पहुंचने का इंतजार किया। ब्लैक सी थंडर ई ग्रुप में दिखाई दिए। बेशक सबने आसानी से उसका सिर काट दिया। आधे घंटे बाद सब लोग 2000 मील की रेंज पर आ गए। इस समय काली हवा के झोंके चल रहे थे। समुद्र पर लहरें उठ रही थीं। काली हवा में सबको 100 मीटर से ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा था। जियाओ यी और बाकी लोग ठीक थे। जो युयाओ, मेटियोर स्वॉर्ड मास्टर और बाकी लोग ऐसी अजीब हालत देखकर थोड़े निराश हुए। इतना अनथीन समुद्र, कोई सीमा नहीं, ये दर्जनों लोग बस समुद्र की सतह पर अकेले तैर रहे थे। यह सीन सच में थोड़ा चौंकाने वाला था। सैकड़ों मीटर दूर घना एटमॉस्फेयर है, जियाओ यी ने गहरी आवाज में कहा। हालांकि यहाँ काली हवा चल रही है, लेकिन विजिबिलिटी ज्यादा नहीं है। लेकिन दूर की हालत जियाओ यी की समझ को छिपा नहीं सकी। सच में थोड़ी ही देर में काली हवा से काली परछाइयों की लटें निकली, घनी, सैकड़ों से कम नहीं। डेमन शैडो मॉन्स्टर। जियाओ यी की भौहें पहले से ज्यादा सिकुड़ गईं। डेमन शैडो मॉन्स्टर ताकत तियान्युआन के 5वें लेवल के आसपास है। ऊपरी शरीर इंसान जैसा ही है, निचला शरीर घोड़े जैसा है जिसके 4 पैर हैं। दोनों हाथों में काला हालबर्ड पकड़े हुए। पैरों के नीचे 4 पैर, बहुत तेज। जरा सीरियसली देखो, तुम्हारे पैरों के नीचे युपू है। फुस। सैकड़ों घोस्ट मॉन्स्टर्स ने एक पल में हैरान करने वाली स्पीड से हमला कर दिया। इतनी तेजी से जियाओ यी की पुतलियां सिकुड़ गईं। सैकड़ों घोस्ट मॉन्स्टर्स कमाल की पावर के साथ ग्रुप में हमला करते हैं। टूट गया। जियाओ यी ने पहली बार तलवार की आभा से गोली चलाई। जबरदस्त तलवार की आभा ने तुरंत उनका ग्रुप तोड़ दिया। इसके बाद इसे बाई बिंगक्स्यू और दूसरों को दो। लेकिन ठीक इसी समय समुद्र की सतह से काली परछाइयां निकलती रहीं, जो 1000 से ज्यादा नहीं थीं। इंसानी चेहरे वाला समुद्री मॉन्स्टर जियाओ यी ने भौहें चढ़ाई। लगभग 1000 समुद्री राक्षसों ने तुरंत जियाओ यी और दूसरों को घेर लिया। वह बिना हिले डुले बस अपना मुंह खोलकर बैठा रहा। तेज आवाजों की एक सीरीज आती रही। दर्द हो रहा है। टेन स्वॉर्ड मास्टर ने दर्द से अपने कान बंद कर लिए। सोनिक अटैक। जियाओ यी थोड़ा चौंका और अगले ही सेकंड उसका चेहरा अचानक बदल गया। नहीं, अरे! जियाओ यी का चेहरा डरा हुआ था। राक्षस जानवरों का एक ग्रुप सच में फॉर्मेशन का इस्तेमाल करेगा। एक और सेकंड।